हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। जल्दी से स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। और आज आपके सामने दूसरी बार आ गया हूं। सुबह आया था दोपहर को 1 बजे और अभी एक और 10 बजे आ गया। स्टूडेंट जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मॉर्निंग में अपने पढ़े थे स्टूडेंट, 2 टॉपिक पढ़े थे, इनपुट डिवाइस और कौन सा अपने पढ़ा थे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। अब अपन पढ़ेंगे एक तो मेमोरी का टॉपिक, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, गीगाबाइट, टेराबाइट्स, मेगाबाइट, ये क्या होती है सारी चीज अपने आज डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगला पढ़ने वाले कौन सी स्कूल, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस तो स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, इन इस प्रकार के बताएं, लेकिन इन आउटपुट तो बहुत कम होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, स्पीकर और क्या प्लॉटर, इतने सारे क्या है आपके आउटपुट डिवाइस। ये सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले। प्लीज प्यारे भाई बहनों, इसको शेयर कर दो। भाभी पुलिस कर्मियों, मेरे साथियों, जल्दी इसको शेयर कर दो। बढ़ते आज अपने इस टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हो, नहीं लिया आपने अभी तक ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार किताब है। आपके एग्जाम में सारे प्रश्न इस बुक से आने वाले। प्लीज भाई लोगों, ये बुक्स है जो आपकी इसमें आपकी विगत जो एग्जाम हुए जितने भी उसके सारे क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज आपको 1 लीनियर टॉपिक इसमें पॉइंट्स वाइज समझाए गए इसमें। और उसके बाद बता दूं, विगत एग्जाम के जितने भी प्रश्न वो इसमें दे रखे और उनको ईयर वाइज ऐसा सिस्टमेटिक किया गया है, बच्चा हर चीज को टॉपिक वाइज एग्जाम वाइज देख सकता है। सर कौन से पटवार में एग्जाम कैसे आए, लाइब्रेरी एग्जाम कैसा है, दिल्ली पुलिस में कैसे प्रश्न आए, राजस्थान पुलिस में कैसे, ये सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। तो प्लीज भाई लोगों, मार्केट में 70-80 रुपए में अवेलेबल है, आप आराम से बुक्स ले लीजिए। और 184 पेज है और मुश्किल से 3-4 दिन में आप आराम से इस बुक्स को पढ़ सकते हो। आराम से 3-4 दिन के अंदर, केवल 3-4 दिन के अंदर आप इस बुक्स को पढ़ सकते हो। 2000 प्रश्न एक बार पढ़ के चले जाना स्टूडेंट्स। और बाकी मैं यहाँ पे पढ़ाए रहा हूँ। लगभग ऐसा मान के चलो कि इस बुक्स के अंदर जो टॉपिक है, कोई टॉपिक में आपकी इस वीडियो के माध्यम से एक मैराथन क्लास के माध्यम से, वैसे मैंने फुल कोर्स है जो आपकी 40-50 क्लासें ले ली पहले, लेकिन अब मैं चला रहा हूँ क्रेश कोर्स, मतलब कि एक मैराथन कोर्स, कम टाइम में ज्यादा फायदा। ध्यान रखना सोचना, कम टाइम में ज्यादा फायदा। और एक चीज आपको और टैगलाइन बनाई थी अपने, कौन सी, मेरे मित्र धर्मेंद्र कुमार यादव सर ने बनाई थी, कौन सी, कि कंप्यूटर विषय में अब कुछ नहीं रहेगा बाकी, जल्दी आप सब पहनेंगे खाकी। स्टूडेंट्स, खाकी पहनाने के लिए हम दोनों तैयार हैं आपके लिए, तन मन पूरे धन के साथ, पूरे दिन रात एक करने वाले आपके लिए। प्लीज भाई लोगों को जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली आपकी अपनी, कौन सी, आज मेमोरी टॉपिक और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेज। जल्दी से भाई लोग इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा और पीडीएफ भी भेज जाएगा। ठीक है भाई लोगों, वेट क्या करो थोड़ा, क्या मैसेज हमारे पास हजारों आते हैं, दिन में हजारों स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ा रिप्लाई करने में देरी हो जाती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जैसे ही आपका मैसेज आए, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, हम आपको पीडीएफ जरूर अवेलेबल करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे अगली बात करता हूँ। यहाँ पे ये अपने स्टूडेंट्स, जैसे आप टेलीग्राम सर्च करोगे, टेलीग्राम पे जाकर आप ये सर्च करना था एग्जाम वर्ल्ड। टेलीग्राम पे जाकर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ऊपर सर्च वाला ऑप्शन देकर ऊपर में जो लेंस है ना, वहाँ पे जाकर लिखना द एग्जाम वर्ल्ड, ब्रैकेट में लिखना कंप्यूटर। जैसे आप लिखेंगे आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और 4645 का आसपास सब्सक्राइब है, वहाँ पे जाकर आप क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, आज तक जितनी भी पीडीएफ डाली वो सारी पीडीएफ आप उसके अंदर मिल जाएगी। उसके बाद बढ़ते अपने कॉन्टैक्ट नंबर की ओर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्यूटर, दक्ष कंप्यूटर पुस्तक के बारे में कुछ भी पूछना हो, दक्ष कंप्यूटर की पुस्तक स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी 3 लेसन की, जो दक्ष कंप्यूटर की पुस्तक है उसको मैं आपको 3 लेसन की पीडीएफ दे सकता हूँ। कंप्यूटर का परिचय और विकास क्रम, इनपुट डिवाइसेज और आपके एक्सेल की, एमएस एक्सेल की। क्लियर स्टूडेंट्स, वो आप पढ़िए। अगर आपको अच्छी लगे, पीडीएफ अच्छी लगे, तो स्टूडेंट्स मार्केट जाइए और 70-80 रुपये, 100 रुपये तक आपकी मार्केट में किताबें मिल जाएगी। और अगर अपने आसपास ये किताब नहीं मिल रही स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं आपको कि आप जहाँ पे रहते हैं, अपने आसपास जो बुक डिपो, उसका एड्रेस दीजिए, हम वहाँ पे उस बुक डिपो से कांटेक्ट करके अपनी बुक्स प्रोवाइड करवा देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको इतना सा करना है, बस इन दोनों नंबर पे आपको मैसेज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, हम दोनों ही साथी लोग, हमारे दोनों, हम जो आपस में हैं, आप बताइए धर्मेंद्र यादव से बड़ा भाई मानो, मेरे मार्गदर्शक मानो, कुछ भी मानो, हम दोनों आपके लिए पूरे दिन रात करने एक करके तैयार हुए। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले किसके, आज के टॉपिक की। तो अपना जो टॉपिक हो गया स्टूडेंट्स, अपने करके मेमोरी के बारे में। मेमोरी का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाता हूँ, मेमोरी यूनिट्स पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, मेमोरी यूनिट्स पढ़ाता हूँ। अब एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी की, डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। 4 इकाई दे दी आपको, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट और पेंटाबाइट। इनमें से सबसे छोटी कौन सी, इनमें सबसे बड़ी कौन सी, इनको एक सीक्वेंस में बढ़ते हुए क्रम में जमा, इनको घटते हुए क्रम में जमा। अब ये सब प्रश्न करने कैसे है मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, क्या बात करें अपन, मेमोरी इकाई ये होती क्या भाई। अपन क्या होता है, अपने पास कोई ना कोई वस्तु होती है, उसको अपन माप तो करते नहीं करते भाई। द्रव होता है, उसको आप लीटर मिलीलीटर मापते हैं। दूरी होती है, अपन उसको सेंटीमीटर, उसको मीटर और किलोमीटर मापते हैं। वजन होता है, ग्राम किलोग्राम मापते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उस कंप्यूटर की मेमोरी क्या डाटा पड़ा है, कितना डाटा उसमें स्पेस खाली है, उसको मापने की क्या है, कुछ इकाई बना रखी है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट्स। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट्स। बिट, बाइट, किलोमीटर, उसके बाद मेगाबाइट होता है, उसके बाद क्या होता है आपके
जैसे मैंने आपको सीक्वेंस वो एक ट्रिक बताई क्या, बिट निबल वाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी, ये आपको बताया था। क्लियर, सबसे छोटी कौन सी बिट, उसका निबल के बाद कौन सा स्टूडेंट आपके बाइट आता है, बाइट के बाद क्या आता है, किलोबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट आता है, टेराबाइट्स आता है, पेंटाबाइट्स आता है, उसके बाद आपके एक्साबाइट आता है, उसके बाद आपके क्या आता है, जेटाबाइट आता है, उसका योटाबाइट आता है, उसके बाद आप कौन सा ब्रॉडबाइट, उसका कौन सा आता है स्टूडेंट्स आपके जियोबाइट, कौन सा आता है स्टूडेंट्स जियोबाइट। क्लियर, टॉपिक शुरू करते हैं अपने। देखो भाई लोग यहाँ पे तो क्या देर का भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए, शेयर कर देना भाई लोग टॉपिक शुरू होने से पहले, टॉपिक शुरू होने से पहले शेयर कर देना। मैं आज दिन की क्लास में लिखा था मैंने आपको कमेंट से, भाई लोगों 300 प्लस कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप प्रयास जरूर करते हो, लेकिन एक दिन आएगा 300 नहीं 3000 भी देखेंगे। ठीक है भाई लोग, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, पूरे दम के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है, इतना मेरा पूरा प्रयास है। क्लियर, अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, तो क्या लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे आप वजन मापने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्राम और किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, और उसका द्रव मापने के लिए मिलीलीटर और लीटर का प्रयोग करते हैं, दूरी के लिए सेंटीमीटर और मीटर का किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आपके क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, क्या डाटा स्टोर है कितना नहीं है, उसको मापने के लिए बहुत सारी इकाई होती है। अब इकाई होती कौन कौन सी होती है, इकाई होती कौन, छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले। देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, ये 3 पॉइंट्स आपको रटनी है, 3 पॉइंट्स आपको रटना ही। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। सबसे ऐसा प्रश्न दे दिया, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, बिट बताएंगे। उसके बाद काफी स्टूडेंट्स बिट और बाइट को लेकर कंफ्यूज होता है। अगर आपको ये दे दे सबसे छोटी इकाई कौन सी, क्या बताएंगे, बिट बताएंगे। अगर आपको वर्ड दे दे कंप्यूटर में किसी डाटा को, किसी सूचना को, किसी एक अक्षर को या स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताने स्टूडेंट्स में आपको क्या बताएंगे, बाइट बताएंगे। सुन लिया स्टूडेंट्स, अगर पूछे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, बिट बताएंगे। और अगर आपको ये वर्ड मिले कौन सा, डाटा, सूचना, एक अक्षर को स्टोर करना है, या आपको पूछे स्टोरेज की, या आपको कह दे स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो होती है आपकी कौन सी, बाइट होती है। स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, बाइट होती। क्लियर, और उसके बाद सबसे बड़ी की बात करें कौन, ये रही भाई आपकी जियोबाइट। जियोबाइट सबसे बड़ी होती है कि इसको अपन लिखते हैं स्टूडेंट्स जीपीबी, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं, जीपीबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, जीपीबी लिखते हैं। क्लियर, अगले और बढ़ते हैं। देखो भाई लोग यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका आगे आप एक बिट लिख देना। तो क्या लाइन बन गई यहाँ पे, लाइन ये बन गई कि बिट निबल वाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी। ध्यान से सुनना भाई, बिट निबल वाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है। बिट सबसे छोटा, उसके बाद कौन, निबल, निबल का कौन, बाइट, बाइट का कौन, उसका आएगा आपका किलोबाइट, किलोबाइट का कौन आएगा, मेगाबाइट, मेगाबाइट का कौन आपका गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद कौन आएगा सुन, टेराबाइट, टेराबाइट का पेंटाबाइट, पेंटाबाइट का कौन, एक्साबाइट, एक्साबाइट का जेटाबाइट, जेटाबाइट का योटाबाइट, योटाबाइट का कौन सा, ब्रॉडबाइट, ब्रॉडबाइट के बाद कौन सा, जियोबाइट। ये स्टूडेंट्स आपके इस सीक्वेंस आपको भी याद रखना। ये जो मैंने क्रम बोला स्टूडेंट्स, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर, अब देखो भाई लोग यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन याद क्या देंगे आपको, देखो स्टूडेंट्स, बीट का तो बीट आ जाएगा, बीट का क्या जाएगा, बीट आ जाएगा। और ये टोटली आपके 13 यूनिट्स होती है, टोटली 13 यूनिट्स होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, बीट से लेकर जियोबाइट तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बीट आ गया, उसके बाद क्या आता है, निबल आता है, बाइट आता है, किलो, किलो से आपको याद करना केबी, किलो से आपको याद करना केबी, केबी बोले तो किलो बाइट, मीटर है, मीटर से आपको याद करना एमबी, मीटर से आपको याद करना एमबी, एमबी लो तो मेगाबाइट। क्लियर, उसके बाद क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ये सब बढ़ता हुआ क्रम है, ये स्टूडेंट्स क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। क्लियर, अब देखो अगला क्या देर का, गणेश, गणेश से आपको याद करना है गणेश टेम्पल, और जब गणेश ही आ जाए तो सब कार्य क्या होता है अपने सिद्ध हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, टेम्पल से आपको याद करना है टीबी, टेराबाइट्स, उसके बाद क्या देर पीईजेड, क्या देर क्या, पीईजेड लिखा, इसको अपन पढ़ना पीजी, क्या पढ़ना पीजी। अब पी की बात करें, पीबी पेंटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट, वाईबी योटाबाइट। क्लियर स्टूडेंट्स, पीईजेड पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। उसके बाद क्या देर का है, बीजी देर का है, क्या करना अपन को, बीबी बोले तो उसको मतलब ब्रॉन्टोबाइट, बीबी का बोले तो ब्रॉन्टोबाइट, और उसके बाद जीपीबी जियोबाइट, जियोबाइट होती है सबसे बड़ी स्टूडेंट्स। क्लियर, अब अपन यहाँ पे पढ़ते कितने बिट मिलकर निबल बनता है, कितने बिट मिलकर बाइट बनता है, कितने बाइट में कितना केबी होता है, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होती है आपकी स्टूडेंट्स आपके मेमोरी यूनिट्स, क्या होती है, सारी आपके मेमोरी यूनिट्स होती है, क्या होती है, मेमोरी यूनिट्स होती है। क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर आपको बोल दे नॉर्मल कंप्यूटर बोल दे कि बिट क्या होता है, अगर आपको नॉर्मल बोल दिया कंप्यूटर में बिट क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको नॉर्मल बोल दे कंप्यूटर में बिट क्या होता है, तो क्या स्टूडेंट्स, अगर आपने सुना होगा कि कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है, ये जो 0-1 होता है स्टूडेंट्स, इन्हीं को अपन बोलते हैं बिट। ये जो 0-1 आप सुनते हो कंप्यूटर में, इन्हीं को अपन बोलते हैं बिट, बोलते हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी के अंकों को ही अपन कहते हैं बिट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बिट कहते हैं। और बाइनरी अंक जो कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप 4 बिट का ग्रुप मिलाते हैं, अगर 4 बिट मिलाते हैं आप, क्या बनता है आपका, एक निबल बनता है। अब क्या सर 4 बिट किकर मिलावा, तो देखो भाई आपने, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जैसे 4 बिट लिख दिए एक साथ, 4 बिट कैसे, 0-1 की कोई भी 4 संख्या लिख दीजिए, लेकिन संख्या कैसे होनी, 0 और 1 में ही होनी चाहिए। चाहे 4 बार 1 लिख दो, चाहे 4 बार 0 लिख दो, चाहे
डबल, 2 बार 0, 2 बार 1, चाहे 3 बार 1, चाहे 1 बार 0 ऐसा लिख दो, लेकिन 4 संख्या आपने जब 0 1 की 4 संख्या लिख दी, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक निबल बन गया। और इसको अपन कहते हैं स्टूडेंट्स आधा बाइट, इसको अपन क्या कहते हैं, हाफ बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ बाइट। अब देखो स्टूडेंट्स 4 बिट मिलाए तो आधा बाइट बन गया आपका। जब आप 8 बिट मिलाएंगे, जब 8 बिट मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, 1 बाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और इसको अपन क्या कहते हैं, 2 निबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, 2 निबल्स। क्लियर। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको याद करना 1024, यहाँ से आपको याद करना 1024। और 1024 का मतलब ये भी होता है स्टूडेंट्स, अगर आप 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपके सामने आएगा 1024। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, 1024 आएगा। कई बार आपको एग्जाम में 1024 नहीं दे के वहां पे दे देगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 10 या 2 की घात 10 दे देगा, तो भी आपको ये समझना इस प्रश्न का मतलब क्या है, 1024 है। क्लियर। अगला देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। तो जब आप 1024 बाइट मिलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 किलो बाइट बनेगा। जब आप 1024 किलो बाइट बनाएंगे क्या होगा, 1 मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट बनाया तो क्या होगा, 1 गीगाबाइट बनेगा। 1024 जीबी मिला है मतलब कि गीगाबाइट मिला, क्या बनेगा आपका, 1 टेराबाइट बनेगा। क्लियर। अगला देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है यहाँ पे, ये रहा, ये देख लीजिए यहाँ पे 1024 टीबी मिला क्या बना, पेंटाबाइट। पीबी बराबर क्या होता है, एक्साबाइट। 1024 ईबी बराबर क्या होता है, जेटाबाइट। 1024 जेडबी बराबर क्या होता है, योटाबाइट। 1024 योटाबाइट बराबर क्या होता है, रोंटाबाइट। 1024 बीबी बराबर क्या होता है, जियोबाइट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी सबसे बड़ी, ये होती है स्टूडेंट्स आपकी सबसे बड़ी, क्या होती है, सबसे बड़ी मेमोरी इकाई। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आएगा नहीं, ये अपना मेमोरी टॉपिक खत्म। ये अपना स्टूडेंट मेमोरी का यूनिट का जो टॉपिक है, अगले अपन पढ़ते हैं मेमोरी के टाइप्स क्या रहे हैं, प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन है। क्लियर। ये पढ़ने वाले इंटरनल कौन सी, एक्सटर्नल कौन सी, ऑक्सिलरी कौन सी, मैन कौन सी, ये सारी चीजें आज इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले। उसके बाद पढ़ेंगे अपन आउटपुट डिवाइसेस। देखो भाई यहाँ पे ये स्टूडेंट्स होता है अपने मेमोरी के प्रकार। आराम से इसको देख लीजिए, शायद दिख जाएगा आपको आराम से पूरा डायग्राम। ये स्टूडेंट्स आराम से एक बार इसको डायग्राम को देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको पूछे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन से, क्या बताएंगे। जो मेमोरी होती है स्टूडेंट्स आपके 2 प्रकार की होती है। जो मेमोरी होती है स्टूडेंट्स आपके 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो भी आपके 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होता है दूसरा कौन सा, रोम। रैम और रोम आपके किसमें, प्राइमरी में। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जो रैम और रोम है वो आपकी आती है प्राइमरी में। इसके अलावा जो भी मेमोरी होती है वो आपकी आएगी किसमें, सेकेंडरी में। ये आप ध्यान रख लेना भाई, रैम और रोम के अलावा जो भी मेमोरी होती है वो किस में आएगी आपके, वो आएगी लगभग सारी मेमोरी किस में आती है आपके, सेकेंडरी में जाएगी। बाकी प्राइमरी कौन सी, रैम और रोम। अब देखो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, या नहीं इनमें से कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन सी सबसे छोटी मेमोरी, कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी है, सबसे ज्यादा स्टोर डाटा किसमें किया जा सकता है, सबसे कम स्टोर किसमें किया, सबसे तेज कौन सी। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर कराना है। देखो यहाँ पे क्या देर का है। तो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की 2 प्रकार की, रैम और रोम। रैम की बात करें ये भी आपके 2 प्रकार की, एसरैम और डी रैम। और रोम की बात करिए आपके 3 प्रकार। इन सबका डिटेल से पढ़ने वाला, अभी मैं आपको बस ये डायग्राम बता रहा हूँ। प्राइमरी की बात करिए आपके 2 प्रकार, वैसे एक और था आपका कौन सा, मैग्नेटिक टेप होता है स्टूडेंट्स। क्या बताएंगे, मैग्नेटिक जो टेप होता है स्टूडेंट्स वो भी आपके इसी में आता है। जो मैग्नेटिक टेप है वो भी आपके इसमें आता है, सेकेंडरी में आता है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें क्या आएगी स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क की बात करें 3 आएंगे इसमें, सीडी, डीवीडी और ब्लू डिस्क। सीडी, डीवीडी और ब्लू डिस्क, और इनका भी पूरा नाम पता होना चाहिए। अब अपन करते हैं इनके डिस्कस की बात, डिटेल से पढ़ते हैं। देखो भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, या कंप्यूटर जो डाटा होता है उसको, जो अपन कुछ भी काम उसको उस कंप्यूटर में स्टोर कैसे करना, वो ये काम कौन करता है आपके, करता कौन है, मेमोरी। जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको पूछे कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या बताएंगे, 2 प्रकार की होती है। अगर आपको पूछे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी होती है कौन सी, सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ से शुरू करेंगे, कौन सी, प्राइमरी। कौन सी करेंगे, प्राइमरी। लो भाई यहाँ पे प्राइमरी आ गया, ये लो भाई लोग प्राइमरी आ गया। क्या देर के यहाँ पे जो ये प्राइमरी होती है इसको अपन बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, इसी को अपन बोलते हैं मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है इसी को अपन कहते हैं इंटरनल, किसी को अपन कहते हैं क्या, मैन मेमोरी कहते हैं। अरे प्राइमरी बोले तो प्राथमिक मेमोरी, इंटरनल बोले तो आंतरिक मेमोरी, मैन बोले तो मुख्य मेमोरी। अरे ये प्राथमिक क्या हो, चाहे आंतरिक क्या हो, चाहे मुख्य क्या हो, ये सारी एक ही चीज है, ये सारी चीजें एक ही है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंडरी की, तो ये सेकेंडरी, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी। क्लियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाले के मैंने 3 नाम बता दिए, इसके भी 3 नाम बता दिए। अब इसकी हिंदी की नाम बात करें, द्वितीयक मेमोरी, बाहरी मेमोरी और सहायक मेमोरी। एग्जाम में प्रश्न आएगा सहायक मेमोरी किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे भाइयों, सेकेंडरी मेमोरी। सहायक से सेकेंडरी, सहायक से सेकेंडरी ऐसे याद कर लेना आप लोग। वैसे ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, सहायक होता है। क्लियर। अब देखो क्या देर के यहाँ पे
सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कौन सा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है इसके अंदर रैम। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है रैम किस प्रकार की मेमोरी, क्या बताएंगे, प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। क्या बोलते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, मैन मेमोरी बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न आएगा कि इनपुट डिवाइस जो अपना कंप्यूटर सिस्टम है उसमें इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले कौन सी मेमोरी जाता है, क्या बताएंगे, रैम में जाता है। क्या रैम में डाटा स्थायी रहता, नहीं रहता, अस्थायी रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होते ही डाटा इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होते ही उसमें जो डाटा होता है वो किसमें, कौन सी मेमोरी नष्ट हो जाती है, क्या बताएंगे, वो होती है आपकी कौन सी, रैम होती है। भाई लोग समझ आऊंगा, कुछ काम हो गया था, थोड़ा 2 मिनट मेरे को साइड में जाना पड़ा, ठीक है। कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सही करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाओ भाई अपने सामने वापस पढ़ते हैं इसको। क्या देर के स्टूडेंट्स बात करें अपन किसके बारे में बात करें स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी होती है आपकी रैम और रोम। सबसे पहले पूछते हैं रैम के बारे में। रैम किस प्रकार की मेमोरी, क्या बताएंगे, प्राइमरी होती है। रैम का पूरा नाम क्या बताएंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास रैम कैडी हो है, रैम कैडी हो है, देखो स्टूडेंट्स ये ऐसी रैम होती है, ये स्टूडेंट्स आपके सामने ऐसी रैम होती है। अगर आप कंप्यूटर खोलते हो और कंप्यूटर में इस प्रकार की आपको चिप दिखती है, इस प्रकार की जो होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, आपकी रैम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की आपके रैम होती है। क्लियर। अगला देखो ये रैम होती कहाँ पे, ये रैम लगी होती है आपके मदरबोर्ड पर। कहाँ पे, मदरबोर्ड पर लगी होती है। देखो भाई लोग कहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपका होता है मदरबोर्ड, ये आपका होता है भाई लोगों मदरबोर्ड। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके मदरबोर्ड होता है। और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये आपकी मेमोरी लगा रखी है। ये आपकी क्या लगा रखी है, यहाँ पे मेमोरी लगा रखी है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा रखी है आपकी, ये आपकी मेमोरी लगा रखी है। कौन सी, रैम मेमोरी। कौन सी लगा रखी है, रैम लगा रखी है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। जो ये ग्रीन दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या होती है, रैम होती है स्टूडेंट्स। और ये जो पूरा प्लेट देख रहे हो, ये जो पूरी प्लेट देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्लेट होती है मदरबोर्ड। इसको अपन बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को अपन बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मैन बोर्ड भी कहा जाता है इसको, सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है इसको, अपन लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अगली बात करते हैं, अगला देखो यहाँ पे ये इस प्रकार के स्लॉट है मदरबोर्ड के ऊपर। इस प्रकार की जो स्लॉट होती है, जहां पे अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन प्रकार के स्लॉट के अंदर क्या लगाता है, इस स्लॉट के अंदर आपके रैम लगाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। आ रहा भाई समझ में, रैम कैसी होती है, कहां लगाई जाती है, कहां पे होती है, अपने मदरबोर्ड पर। कौन से स्लॉट में, इस प्रकार के स्लॉट के अंदर होती है। क्लियर। अगला देखो भाई लोग यहाँ पे थोड़ा वो मैंने गैप दिया ना भाई, उस टाइम थोड़ा अगर आपको टाइम मिलता है ना शेयर कर दिया करो जल्दी से बिना कहे। अब देखो यहाँ पे क्या देखो, रैम के बारे में पढ़ रहे हैं। रैम के बारे में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, रैम के बारे में क्वेश्चंस ये बनते हैं स्टूडेंट्स की। वैसे मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स की, एक बार थोड़ा बहुत बता दूं स्टूडेंट्स की। रैम क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर आपने क्या किया, कोई भी इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट किया, वो सबसे पहले आपके रैम में जाएगा। उसके बाद जो रैम होती है उसमें डाटा पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। डाटा उसमें जो डाटा है उसको काम में लेना, वो होता है रीड करना। अपन उसमें कुछ डाटा भेज रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं राइट करना। क्लियर स्टूडेंट्स। तो रैम के अंदर डाटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। इनपुट किया आपने, वो डाटा सबसे पहले किसमें आएगा, आपके रैम में जाएगा। रैम को अपन अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम में डाटा परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब अपन कब क्या करें, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, अपन सपोज कंप्यूटर पे कुछ काम करें और उसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, अचानक अपना कंप्यूटर बंद हो गया। जैसे अपना कंप्यूटर बंद हो जाए, पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, उससे क्या होगा, रैम के अंदर जो भी डाटा रहेगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको, कि रैम होती क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। उसमें डाटा को स्थायी रखने के लिए परमानेंट आपके पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेकिन कंप्यूटर अपन को ऑफ करना पड़ता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया किसी कारणवश या इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो क्या अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या आपने खुदे बंद कर दिया, तो उसमें रैम के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्लियर। अब ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना स्टूडेंट्स। क्या देर के यहाँ पे देखो भाई लोगों, इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोगों, अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा अस्थायी मेमोरी कौन सी, क्या बताएंगे, वो आपकी होती है कौन सी स्टूडेंट्स, रैम होती है। इसको अपन वोलेटाइल भी कहते हैं, इसको अपन परिवर्तित या परिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। एग्जाम प्रश्न ये भी आया, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, परिवर्तनशील मेमोरी कौन सी, क्या बताएंगे भाई लोगों, रैम होती है। मुख्य मेमोरी कौन सी है, मुख्य मेमोरी भी आपकी कौन सी, रैम होती है। मैंने आपको मेमोरी दो प्रकार होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर मैंने प्राइमरी को मैन बताया, प्राइमरी को मैंने मैन बताया, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी भी दो प्रकार है।
रैम और रोम, इसमें आपकी होती है कौन मेमोरी, मैन कौन सी होती है, वो होती है आपकी कौन सी, रैम होती है। अगला देखो भी क्या देखे स्टूडेंट्स, इसके अंदर डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम के अंदर डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम प्रश्न नहीं आएगा, क्या रैम के अंदर डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं? हाँ भाई लोग, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होती है, रोम के अंदर केवल डाटा को रीड किया जा सकता है, जबकि रैम के अंदर डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। क्लियर? अगला देखो क्या देखे स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले आपके कहां पे जाते हैं, क्या बताएंगे, वो रैम में जाता है। उसके बाद क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, रैम में रखा डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन हो। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक उसमें डाटा रहेगा, जैसे आपने कंप्यूटर बंद कर दिया उसमें डाटा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो क्या देर के यहाँ पे ये रहा भाई लोग, क्या देर का है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होती है, रैम में रखा डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा उसमें रखा डाटा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्या बताएंगे, वो आपकी होती है रैम। और रैम के प्रकार की बात करें, रैम होती है आपकी दो प्रकार की, एक होती है एसरैम, एक होती है डी रैम। एसरैम की बात करें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्थायी रहता है, वो तरह कौन सी आपकी एसरैम होती है। स्टैटिक बोला होता है स्थिर, डाटा स्थायी रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें इसके बारे में तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये जो मेमोरी होती है, जो एसरैम होती है, इसका प्रयोग होता है आपके कैश मेमोरी के रूप में। इसका जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स किसके रूप में होता है, कैश मेमोरी। और बात करें अपन कैश मेमोरी की तो सीपीयू और रैम के मध्य, सीपीयू और मैन मेमोरी के मध्य जो मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, सीपीयू और मैन मेमोरी के मध्य जो मेमोरी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी के रूप में जो मेमोरी काम जो रैम काम से ली जाती है वो कौन सी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो होती है आपकी एसरैम। क्या होती है स्टूडेंट्स, एसरैम। एसरैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें डाटा क्या रहता है, स्थिर रहता है। और ये डी रैम की तुलना में तेज होती है। रैम कितने प्रकार, दो प्रकार की बताइए, एसरैम और डी रैम। दोनों में से तेज कौन सी, एसरैम। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला देखो क्या देर के यहाँ पे, क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना, तेज गति से कार्य करती है। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी रैम देर का। क्या देर का, डी रैम। पूरा नाम क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताएंगे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद क्या बताएंगे, इसका जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग होता है मैन मेमोरी में। प्राइमरी को मैन बताया, उसका प्राइमरी के अंदर रैम को मैन बताया। अब रैम के भी दो भाग, उनमें से मैन कौन सी है, क्या बताएंगे, वो होती है आपकी कौन सी स्टूडेंट, क्या होती है, डी रैम जो होती है, मैन होती है। और उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये जो मेमोरी होती है इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके डाटा को परिवर्तित करने के लिए, या जैसे आप इसमें रिप्लेस करेंगे डाटा क्या हो गया, बार बार परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं डी रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? ये प्राइमरी मेमोरी का रैम भाग पूरा। अगला पढ़ता है अपन किसके बारे में, रोम के बारे में। ये होती भी आपकी रोम, ये इस प्रकार की होती है आपके रोम। क्या होती है, ये इस प्रकार की आपकी होती है रोम। क्लियर? अब अगला देखो क्या देर के यहाँ पे, और रोम का पूरा नाम स्टूडेंट्स, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या किसका प्रकार है, प्राइमरी का प्रकार है। अब मदरबोर्ड में कहाँ पे होती है भाई लोगों को देखो बता दूं, ये भी मैं सारी चीजें प्रयास कर, मैंने प्रयास किया समझाने का, क्या आपको अच्छे से सारी चीजें समझा दूं भाई। अब देखना भाई लोग, यहाँ पे ये जो स्थान होता है, यहाँ पे ये जो स्थान स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये होती है आपकी रोम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपके रोम होती है। क्लियर? अगला बढ़ते स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या देर का स्टूडेंट्स, अगर आपको रैम के बारे में पता है तो उसका उल्टा कर दो, लगभग उसका उल्टा कर दो, आपको रोम का याद हो जाएगा। रैम को बताया था मैंने अस्थायी मेमोरी, इसको अपन को बताना स्थायी। रैम को बताया था मैंने कौन सा, वॉलेटाइल, इसको बताना नॉन वॉलेटाइल। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद रैम को केवल रीड, रैम में डाटा रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। रैम में क्या होता है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद डाटा नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें स्थिर रहता है। ये सारी चीज आपको इसके क्या करनी, रैम का उल्टा कर देना, किसके अंदर, रोम के अंदर। अब देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, इसको अपन क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, अपरिवर्तित कहते हैं, अपरिवर्तनशील जिसमें डाटा परिवर्तित नहीं होता। क्लियर? और एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा यूजर नहीं लिख सकता या यूजर उसमें डाटा परिवर्तित नहीं कर सकता, कौन सी, वो भी आती, कौन सी होती है, रोम होती है। क्लियर? अब अगला देखो क्या देर के स्टूडेंट्स, रैम में डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है। देखो फुल नेम क्या है उसका, इसका फुल नेम स्टूडेंट्स क्या देर का, रीड ओनली मेमोरी। फुल नेम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें केवल डाटा को रीड कर सकते हैं, केवल उसको पढ़ सकते हैं, कौन सा, रीड ओनली मेमोरी। अगला देखो क्या देर का यहाँ पे, कि रोम में यूजर के डाटा परिवर्तित कर सकते हैं। जो रोम होती है इसमें यूजर डाटा परिवर्तित कर सकता है, डाटा परिवर्तित नहीं कर सकता, और नए डाटा उसमें क्या कर सकता है, नया डाटा लिखा जा सकता है। क्या देगा, ना ही उससे किसी प्रकार डाटा लिखा जा सकता है। ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, उसके बाद अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि रोम के अंदर जो डाटा होता है उसमें यूजर डाटा नहीं लिख नहीं सकता, डाटा परिवर्तित नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स इसमें डाटा लिखता कौन है, स्टूडेंट्स डाटा इसमें लिखता है कौन, आपके जहाँ पे जिस कंपनी के द्वारा ये मेमोरी बनाई जाती है, ये जो रोम बनाई जाती है, उसी समय इसमें डाटा फिक्स कर दिया था कि इसमें डाटा ये होगा, इसमें इस प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। क्लियर? अगला देखो भाई क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताना मैं किसके बारे में, आपके इसके बारे में, किसके, आपके रोम के बारे में। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे
क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए कि रोम में स्टोर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अपन क्या कहते हैं, फर्मवेयर। एग्जाम में प्रश्न आएगा फर्मवेयर किससे संबंधित है, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे। फर्मवेयर का मतलब होता है आपके जो रोम के अंदर प्रोग्राम होता है उसका बोलते हैं फर्मवेयर। और रोम कंप्यूटर की रोम, जो आपकी कंप्यूटर की रोम होती है उसमें एक प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स, कौन सा आपका बायोस नामक प्रोग्राम होता है। कौन सा होता है, BIOS नामक प्रोग्राम होता है। कई बार आपके बायोस का पूरा नाम पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बताएंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, फर्मवेयर का मतलब क्या बताएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक साथ काम करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक साथ कार्य करना। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अभी आपके अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं स्टूडेंट्स। देखो जो आपकी रोम बताई थी स्टूडेंट्स, जो आपकी रोम बताई थी मैंने क्या बताया था, इसमें यूजर डाटा लिख नहीं सकता, इसमें डाटा स्थिर रहता है और कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी इसमें डाटा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब देखो भाई लोग क्या दे रखे स्टूडेंट्स, आप इन्हें इस प्रकार का मोबाइल देखा होगा स्टूडेंट, बच्चों वाला मोबाइल, आपने इस प्रकार बच्चों वाला मोबाइल देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स, रोम मेमोरी काम ली जाती है। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता इसके अंदर रोम काम लेते हैं, मैं बता दूं स्टूडेंट्स की। आप मेले में गए, इस प्रकार का बच्चों वाला मोबाइल लेके आए और आपने क्या इसके अंदर 4 से 5 गाने पहले से फिक्स होते हैं। एक तो अपन मोबाइल लेके आते हैं स्टूडेंट्स, अभी जो अपन मोबाइल देख रहे हैं वो मोबाइल लेके आते हैं और इसमें क्या करते हैं अपन इच्छा अनुसार गाने उसमें डाउनलोड करते हैं, गाने अपना उसमें कॉपी करते हैं। लेकिन क्या ये आप मोबाइल लेके इसमें आपने गाने स्टोर किए क्या, नहीं, इसमें 4 से 5 गाने फिक्स आते हैं। हाँ भाई, निबूड़ा झलक दिखला जा, ऐसे गाने आते कि नहीं आते, वो गाने इसमें क्या होता है, पहले से फिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या आप डालते हो क्या, नहीं स्टूडेंट्स, पहले से फिक्स आता है। जिस कंपनी ने इसको बनाया उसी समय इसमें डाटा फिक्स कर दिया, 4 से 5 गाने इसमें फिक्स कर दिए स्टूडेंट्स। क्लियर। उसके बाद एक स्टूडेंट्स नया अपन ये लेके आया, पूरे दिन अपने गाने सुने, जब गाना सुना तो क्या हो गया, सेल डिस्चार्ज। अब सेल डिस्चार्ज हो गया तो क्या हो गया, ये बंद हो गया। सेल डिस्चार्ज हो गया, ये बंद हो जाएगा, मतलब कि इसकी पावर सप्लाई गई, इसकी पावर सप्लाई गई। जब रैम में पावर सप्लाई जाती थी तो रैम के अंदर जो भी डाटा था वो नष्ट हो जाता। अब इसकी पावर सप्लाई गई स्टूडेंट्स, मैंने सेल बाहर निकाला, दूसरा सेल डाला, तो क्या हो, पावर सप्लाई बंद हो गई। पावर सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट, पहले तो एक बार हो गई इसकी पावर सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट, सेल डिस्चार्ज होगी, इसकी ऑफ हो गई। मैंने सेल चेंज किया, सेल चेंज करके वापस इसको मैंने क्या किया, उसको ऑन किया तो वो गाने वापस उसमें, वो गाने इसके क्या है, वो गाने इसमें है वापस। मतलब कि रोम के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद हो चाहे ऑन हो, उसमें डाटा हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, डाटा परिवर्तित नहीं कर सकते। आप ऐसा सुना है क्या कि इसमें जो 4 से 5 गाने सर मैंने पसंद को नहीं, मैं गाने में चेंज करूं, क्या चेंज कर सकते हो, क्या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो मेमोरी कौन सी स्टूडेंट्स, रोम काम है। कौन सी रोम है, जिसमें आपको डाटा एक बार लिखने के बाद उसमें डाटा कभी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल उसमें डाटा एक बार लिख दिया, आप उसको केवल उसको एक्सेस कर सकते, उसको आप केवल रीड कर सकते, काम में ले सकते। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें कौन सी मेमोरी काम लेती है, क्या बताएंगे, रोम होती, कौन सी, रोम। अगला अपन पढ़ते हैं रोम के प्रकार। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देर क्या स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखना, आप एक देर का वॉर्म, क्या देर का स्टूडेंट्स, वॉर्म देर का है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा बायोस के बारे में। तो बायोस का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोग्राम होता है रोम के अंदर स्टोर। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स, ये काम करता है पोस्ट के रूप में। कैसे, पोस्ट के रूप में काम करता है, और पोस्ट की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, पावर ऑन सेल प्रेस। अब ये प्रोग्राम करता क्या है, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना कहलाता है बूट होना है, बूटिंग। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, ये जो प्रोग्राम क्या होता है उसके पावर ऑन सेल प्रेस, मतलब कि पोस्ट के रूप में कार्य करता है। अब करता क्या, जैसे ही आपने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया, उसमें ये सॉफ्टवेयर होता है एक्टिव, और क्या करता है, आपके सारे इनपुट डिवाइसेस को चेक करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, चेक करता है कि वो सही ढंग से जुड़े हुए कि नहीं है, वो सही ढंग से काम करे कि नहीं करे। इनको टेस्टिंग करने का जो काम होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके बायोस प्रोग्राम करता है। उसके बाद जो रोम होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले कौन सी, पी रोम। पी रोम में आपको एक ही याद करना कि एक ऐसी मेमोरी है, पी रोम एक ऐसी रोम होती है जिसमें डाटा एक बार लिखने के बाद वापस कभी हटाया नहीं जा सकता, एक बार डाटा लिखने के बाद कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कौन सी रोम होती है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो होती है आपकी कौन सी, पी रोम होती है। कौन सी थी, पी रोम। पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बताएंगे, पी रोम का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर का, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इसमें डाटा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कभी भी हटाया नहीं जा सकता। एग्जाम में प्रश्न आया कि ऐसी कौन सी रोम होती है जिसमें डाटा कभी भी हटाया नहीं जा सकता, क्या बताएंगे, वो होता है आपके पी रोम। और ये किस रूप में काम करती, ये काम करती है स्टूडेंट्स आपके वॉर्म के रूप। कैसे, वॉर्म के रूप, WORM, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। जैसे अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने मार्केट से एक नोटबुक लेके आता है, कॉपी लेके आता है, रजिस्टर, इसमें एक बार लिखा, उसको अपन बार बार पढ़ते हैं। क्या लिख करके वापस मिटा सकते क्या, हाँ पेंसिल से लिखा मिटा सकते हैं, लेकिन इतना ऐसे मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉर्म। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अगला, वॉर्म के पूरे नाम की बात करके बताएंगे, राइट वंस रीड मैनी। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, राइट वंस रीड मैनी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स ईपी रोम बात करें, किसकी बात करें, ईपी रोम की, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये मेमोरी रोम का प्रकार है, इसमें डाटा को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या बताएंगे, पराबैंगनी किरणों का। एग्जाम में प्रश्न आएगा ईपी रोम में डाटा को कैसे इरेज किया जाता है,
डाटा कैसे परिवर्तित किया जाता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो डाटा परिवर्तित होता है किसी ईपीरोम से, मतलब कि इसके माध्यम से ईपीरोम में पराबैंगनी किरणों से। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या बताएंगे, अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल ईपीरोम, क्या देर का है डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि विद्युत के माध्यम से डाटा को इरेज करना, उसमें डाटा परिवर्तित करना, क्या कहलाता है डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर स्टूडेंट्स। ये देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे विद्युत के माध्यम से इसमें डाटा क्या होता है, हटाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना। क्लियर स्टूडेंट्स। अगले की ओर बढ़ते, अगला क्या देर का यहाँ पे देखो, अगले देर के स्टूडेंट्स अपने कौन सा सेकेंडरी मेमोरी, क्या देर का सेकेंडरी। सिंपल सी बात है, प्राइमरी थी, सेकेंडरी होता है स्टूडेंट्स परमानेंट डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता है उसी डाटा को वापस अपन तुरंत क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर अपन क्या डाटा वो चाहिए तो अपन क्या वापस उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। जैसे आपकी रैम थी उसमें डाटा फिक्स नहीं होता था। क्लियर। अब देखो अगला क्या देर के इसको, भाई लोग एक बार इसको शेयर कर दो जल्दी से, जितने भी प्यारे भाई 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, शेयर करो ताकि मेरे को 2 मिनट मेरे को भी रेस्ट मिल जाए। जल्दी से एक बार शेयर कर दो सारे, बस टोटली आपके 1.5 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे के पहले क्लास खत्म हो जाएगी भाई लोग। जल्दी से इसको शेयर कर दो। आज की इस क्लास में भी अपन 2 टॉपिक करने वाले, आज की इस क्लास में भी 2 टॉपिक करने वाले। जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो भाई लोगों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे भाई बहनों साथी लोग। काफी स्टूडेंट सर मेरे को कहते हैं सर आप इतना कोर्स अच्छा करा रहे हो, सर आप कोई फीस नहीं लेते हो। क्या कहते हैं सर आप बिना फीस इतना अच्छा कोर्स करा रहे हो, पूरा फ्री में करा रहे हो, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। मेरी फीस ही आपकी फीस ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे मैं उतना ही आपको शानदार कोर्स कराने वाला हूं। आपको पता है कि 40 से 50 अपने क्या ले स्कूल टेस्ट भी ले चुके हैं, क्लासेस भी आपको अपलोड करती है, वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। आज का डिमांड है, मॉडर्न टाइम कहता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करनी स्टूडेंट्स, मैंने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं स्टूडेंट्स। और क्या लोगे आपकी, मेरे को कोई फीस नहीं है, प्लस आपको मेरे आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, बस आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। एक स्टूडेंट्स आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपके आज अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, टेस्ट है आपके मैराथन क्लासेज है, जो भी आपके टेलीग्राम पे टेस्ट लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीज आपको अच्छी लग रही है, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको आज एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे मैं कि अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है उन सभी कॉन्टैक्ट में आज एक बार ये चैनल शेयर कर दीजिए, उन सभी कॉन्टैक्ट में आप एक बार ये चैनल शेयर कर दीजिए, बस इतना सा काम कर देना आप, बाकी हम जाने, बाकी देखो आप पेपर कैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स पूरा प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके इसी में से आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके इसी में से आएंगे। ठीक है भाई लोगों, शेयर करो जल्दी से। अपन शुरू करने वाले किसके बारे में, सेकेंडरी में कर रहे हो, किसके बारे में, सेकेंडरी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, प्रिंटर, ये सारी चीजें किसमें आती है, सेकेंडरी में। हाँ भाई लोग आ जाओ, देखो बात करें अपनी किसकी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। और सेकेंडरी देखो भाई लोग, ठीक है, देखो क्या देर के यहाँ पे सेकेंडरी को बताया था एक्सटर्नल मेमोरी, और इसको अपन कहते हैं एक्सिलरी मेमोरी, मतलब कि द्वितीयक मेमोरी, बाहरी मेमोरी और सहायक मेमोरी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में स्थायी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने और इन फ्यूचर में इसको वापस काम में लेने के लिए करते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक मैग्नेटिक टेप भी होता है, वो भी आपके आप पूछे तो मैग्नेटिक टेप ही आप बता सकते हैं, लेकिन मेनली जो प्रकार होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक मैग्नेटिक, एक होता है कौन सा ऑप्टिकल। मैग्नेटिक बोले चुंबकीय डिस्क, उसका बाद कौन सा प्रकाशीय बोले तो कौन सा क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल बोले तो कौन सा प्रकाशीय डिस्क। क्लियर। अगला देखो क्या देर के यहाँ पे बात करें अपन किसकी, मैग्नेटिक की। अपन बात करें किसकी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक की। किसकी बात करें, मैग्नेटिक की। क्या बताएंगे, मैग्नेटिक अपन कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, चुंबकीय डिस्क। क्या बताएंगे, चुंबकीय डिस्क, मतलब कि जिसको बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ के प्रयोग किया गया, एक ऐसी डिस्क जिसको बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया गया, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। कौन कौन सी होती है, इसके उदाहरण की बात करें, एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, एक होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। एक होती है आपकी हार्ड डिस्क, एक होती है कौन सी, फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद एक स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का इस प्रकार की होती है स्टूडेंट्स आपके हार्ड डिस्क, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार की होती है आपकी हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क इस प्रकार की होती है, अगर आप इसको खोलेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको इस प्रकार की ओपन हार्ड डिस्क, ये होती है ओपन हार्ड डिस्क। क्या बताएंगे, ये होती है आपकी इस प्रकार की ओपन हार्ड डिस्क। ठीक है, बिना खोले ये आपको इस प्रकार दिखी। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगला क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके जो हार्ड डिस्क होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, और अपन मदरबोर्ड से किस प्रकार कनेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग क्या 2 प्रकार की हार्ड डिस्क होती है, एक होती है आपकी साटा, एक होती है पाटा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या देर का, यहाँ पे देर के स्टूडेंट्स क्या देर का अपने पाटा हार्ड डिस्क, क्या देर के स्टूडेंट्स पाटा हार्ड की। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा पाटा का पूरा नाम क्या था, इसके क्या बताएंगे, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगली बात करें स्टूडेंट्स किसकी, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इस प्रकार की पिन मिला अगर आपको तो क्या बताएंगे, पाटा हार्ड डिस्क है। और स्टूडेंट्स अगला देखो, और इसमें ये केबल लगाई जाती है, ये होती है आपकी पाटा केबल। क्या होती है, पाटा केबल। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे ये जो इस प्रकार की हार्ड डिस्क, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये जो पिन होती है स्टूडेंट्स, इस पिन को अपन यहाँ पे लगाते हैं स्टूडेंट्स,
पिन को अपन यहाँ पे लगाते हैं, इसको अपन बोलते हैं साटा हार्ड डिस्क, और ये होती है आपकी साटा केबल। क्या होती है? साटा केबल। साटा केबल लगती है किसमें? आपके साटा हार्ड डिस्क में, और इसका पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स पाटा का सारा पैरेलल, इसका होगा सीरियल। क्या होगा स्टूडेंट? सीरियल, बाकी नाम सेम है। क्या दे रखा है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके इसका पूरा नाम। क्लियर? अगली और बढ़ते हैं। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे? हार्ड डिस्क कहाँ पे होती है? मदर का अपने सिस्टम में। ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे इस प्रकार की हार्ड डिस्क लगी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब कंप्यूटर खोलेंगे आपको इस प्रकार यहाँ पे क्या देखेगी? आपको हार्ड डिस्क दिखेगी। अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है थोड़ा? अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बना कर रखा है, यहाँ पे मैं बता दूं स्टूडेंट्स की ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे सर्किल बना रखे, इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे सर्किल बना रखे। क्या बना रखे? इस प्रकार के बहुत सारे सर्किल बना रखे। अब आपके सर ये सर्किल क्यों बनाए आपने, मैं बताऊँ, अभी इसको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। देखो भाई लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा देता हूँ। देखो भाई क्या देर के यहाँ पे आ जाओ भाई लोग। क्या देर का है? जो एक हार्ड डिस्क होती है स्टूडेंट्स वो अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। आपने सीडी और डीवीडी देखी होगी स्टूडेंट्स, प्लेट के जैसे दिखती है, उसी प्रकार उसकी प्रकार क्या होती है? बहुत सारी प्लेट होती है जो आपकी हार्ड डिस्क में होती है। उन प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बना के रखा जाता है, जिससे क्या बनती है? आपकी हार्ड डिस्क बनती है। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, सभी प्लेटों की, इसमें जो प्लेटें होती है स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है स्टूडेंट्स, उस प्लेटों पर क्या होता है? प्लेटों की दोनों सतह पर आपके क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का क्या होता है स्टूडेंट्स? लेपन होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है उसके ऊपर किसका लेपन होता है? क्या बताएंगे? चुंबकीय पदार्थ, आप क्या कहेंगे? आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है या पॉलिश होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद प्लेटों पर अनेक अदर्शी वर्त होते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये डायग्राम बताऊंगा अब। प्लेटों पर अनेक क्या होता है? अदर्शी वर्त होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपन ट्रैक कहते हैं। और ट्रैक को किसमें बांटा जाता है? सेक्टर में बांटा जाता है। ट्रैक के छोटे छोटे भाग बनाए तो उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? या ट्रैक के छोटे टुकड़े होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेक्टर कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए थे कि जो हार्ड डिस्क प्लेट होती है उसके अंदर क्या होता है? बहुत अनेक सारे क्या होते हैं? अदर्शी सर्किल होता है, मतलब कि डिसअपियर, दिखाई नहीं देते ऐसे वर्त होते हैं स्टूडेंट्स। जो वो वर्त होते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जो इस प्रकार के वर्त होते हैं हार्ड डिस्क प्लेटों में उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। और उसके बाद जब ट्रैक के छोटे टुकड़े बनाते हैं स्टूडेंट्स, जब ट्रैक के आपने छोटे टुकड़े कर दिए, जब ट्रैक के ऐसे टुकड़े होते हैं स्टूडेंट्स, जब ट्रैक के ऐसे टुकड़े होते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्या? सेक्टर बोलते हैं। ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांटना या ट्रैक के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं आपका सेक्टर। उसके बाद देखो अगला क्या देख के यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यह देख के एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा कि जो अदर्शी वर्त होता है प्लेट हार्ड डिस्क वो क्या कहलाता है? ट्रैक कहलाते हैं। ट्रैक के छोटे भाग या टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? सेक्टर। उसके बाद यह होता है स्टूडेंट्स जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसको ट्रैक और सेक्टर में बांटना। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटना क्या कहलाता है? आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। या ट्रैक और सेक्टर में बांटने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। अगला देखो भाई लोग क्या देख यहाँ पे, अब क्या देख के यहाँ पे देख लीजिए, ट्रैक और सेक्टर में बांटने का प्रोसेस क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? फॉर्मेटिंग कहलाता है। उसके बाद अब इन ट्रैक और सेक्टर का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना। ट्रैक और सेक्टर का काम होता है डाटा को स्टोर करना। क्या होता है? डाटा को स्टोर करना। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अपने काम की चीजें नहीं है। अब उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या होता है? एक रीड राइट आर्म होता है। रीड राइट क्या होता है स्टूडेंट्स? आर्म होता है, जिसमें आपको बताया था क्या हेड बताया था। वो हेड क्या होता है? जो आर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो जिसके क्या होता है? जिसका काम क्या होता है? जिसका कार्य होता है डाटा को रीड और राइट करना। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? एक हेड होता है जो क्या करता है? उसको डाटा को रीड और राइट करता है। क्लियर? उसके बाद जो हार्ड डिस्क की गति होती है उसको वो मापी जाती है आरपीएम के अंदर। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है किसमें? आरपीएम में। और आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट। रिवोल्यूशंस पर मिनट मतलब कि एक जो प्लेट होती है वो आपके 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, ये होता है आपके किसका? आरपीएम का मतलब। अगला क्या दे रखे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये भी चीजें मैंने बता दी। इसका तात्पर्य है कि हार्ड डिस्क की प्लेट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और हार्ड डिस्क का आविष्कार की बात करें 1956 में किया था। किसने किया था? आईबीएम कंपनी किया। किसने किया था? आईबीएम कंपनी। क्लियर? उसके बाद एक स्टूडेंट्स क्या देखिए यहाँ पे कुछ टाइम्स होते हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क में 3 प्रकार के टाइम्स होते हैं। एक होता है लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो ये आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर जाना है स्टूडेंट्स, कोई डाटा चाहिए आपको, वो डाटा कहाँ पे पड़ा वहां तक जाना, वहां तक जाने में जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं लेटेंसी टाइम। या हार्ड डिस्क में जो डाटा पड़ा उसको खोजने में जो समय लगता है, हार्ड डिस्क में जहाँ पे डाटा पड़ा उसको डाटा को खोजने में जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंसी टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंसी टाइम कहते हैं। क्लियर? अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे अगला देर का सीक टाइम। क्या देर का? सीक टाइम। हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड और राइट करने में लगने वाला समय। हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड और राइट में करने में लगने वाला जो समय होता है उसको अपन बोलते हैं सीक टाइम। क्या कहते हैं? सीक टाइम कहते हैं। और जो आपका एक्सेस टाइम होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? आपका लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों मिलकर क्या बनता है? एक्सेस टाइम बनता है। मतलब कि हार्ड डिस्क पे किसी स्थान पे पहुंचना, किसी डाटा को खोजना या वहां तक जाने के बाद, वहां पे जाने के बाद क्या करना? वहां पे डाटा को रीड और राइट करना। वहां तक पहुंचना और वहां पे जाकर डाटा को रीड और राइट करना, ये दोनों का कुल जो समय होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। क्या होता है स्टूडेंट्स?
एक्सेस टाइम बराबर क्या होता है, लेटेंसी टाइम प्लस क्या होता है, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और सीक टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला देखो भाई क्या दे रखा है यहाँ पे, अगली एक और हार्ड डिस्क होती है स्टूडेंट्स, जो नई हार्ड डिस्क से अभी नए नए कंप्यूटर में लगाई जा रही है स्टूडेंट्स, कौन सी होती है, एसएसडी होती है। इस बार इसकी फुल फॉर्म बड़े बड़े, एसएसडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, ड्राइव होता है, क्या स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट डिवाइस। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या देर का है, ये नवीनतम तकनीकी हार्ड डिस्क है, और उसके बाद क्या बताएंगे, इसमें फ्लैश मेमोरी की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। फ्लैश मेमोरी कैसे, जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव, वैसी तकनीक आपकी इस हार्ड डिस्क में लगाई जाती है। और इसकी क्या होती है, इसकी डाटा एक्सेस की गति क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत तेज होती है। क्या होती है, बहुत तेज होती है। और वैसे तो मैंने आपको बताया तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी, कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। कौन सी होती है, रजिस्टर। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर का, अगला देर का अपने स्टूडेंट्स कौन सा, फ्लॉपी डिस्क। क्या देर का, फ्लॉपी डिस्क। क्लियर। अब स्टूडेंट देखो ये इस प्रकार की आपकी होती है फ्लॉपी डिस्क, इस प्रकार की होती है स्टूडेंट्स आपके फ्लॉपी डिस्क, ये आपकी इस प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती है, वर्ताकार होती है। और ये क्या होती है, इस प्रकार के प्लास्टिक के आवरण में बंद होती है, इस प्रकार के प्लास्टिक के आवरण क्या होती है स्टूडेंट्स, बंद होती है। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या देर के यहाँ पे देखो भाई लोगों, ये फ्लॉपी डिस्क होती है स्टूडेंट्स, ये फ्लॉपी डिस्क होती है स्टूडेंट्स आपकी, ये लचीले प्लास्टिक से बनी होती है, ये होती है माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, और वर्ताकार डिस्क होती है। अब माइलर प्लास्टिक, लचीले प्लास्टिक कैसे, जैसे अपना पॉलिथीन होता है वैसे इसी प्रकार की पॉलिथीन से क्या होती है आपकी ये हार्ड डिस्क, ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है बनी होती है। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क होती है उसको अपन डिस्क या डिस्केट कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा डिस्क या डिस्केट क्या होती है, क्या बताएंगे, फ्लॉपी डिस्क होती है। कैसी होती है फ्लॉपी डिस्क, वर्ताकार होती है। क्लियर। किसकी बनी होती है, लचीले प्लास्टिक की बनी होती है। और इसके ऊपर भी फ्लॉपी डिस्क की सतह पर भी क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। इसके ऊपर भी ट्रैक और सेक्टर होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, फ्लॉपी डिस्क को धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए, फ्लॉपी डिस्क को धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, अगला देर के अपने फ्लॉपी डिस्क के प्रकार, कितने प्रकार है, 2 प्रकार। कौन सा, माइक्रो है, इसका साइज देख रहे हैं 3.5 इंच व्यास, इसकी जो साइज होती है माइक्रो की क्या होती है, 3.5 इंच व्यास होता है। उसके बाद क्या बताते हैं, इसका स्टोरेज होता है 1.44 MB से 2.8 MB स्टोरेज। साइज और स्टोरेज याद करो किसमें, माइक्रो फ्लॉपी में। अगला देगा मिनी स्टूडेंट्स, इसमें साइज कम है, इसमें साइज ज्यादा है, लेकिन स्टोरेज इसका कम है स्टूडेंट्स, स्टोरेज इसका कम है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर स्टूडेंट्स। 3.5 इंच होता है, उसमें जो डाटा होता है 1.44 MB 2.8 MB। उसके बाद क्या देगा 5.25 इंच की होती है, इसमें डाटा क्या होता है आपके 1.2 MB होता है, 1.2 MB होता है। क्लियर। ये हो गया अपने कौन से स्टूडेंट्स आपके हो गया कौन सा, फ्लॉपी डिस्क। अगला अपन पढ़ेंगे कौन सी स्टूडेंट, ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे। सेकेंडरी पढ़े, सेकेंडरी अपने मैग्नेटिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑप्टिकल के बारे में। ऑप्टिकल कौन सी होती है, सीडी, डीवीडी और आपके कौन सी ब्लू रे डिस्क। अब देखो क्या देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑप्टिकल होता है जिसमें प्रकाश की तकनीक का प्रयोग होता है, लेजर किरण, ब्लू वायलेट, इन किरणों का, इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब अगला देखो क्या देर का यहाँ पे, शेयर कर दो भाई लोगों, शेयर कर दो जल्दी से। क्या देर का है, सीडी। सबसे पहला पूछा जाता है सीडी किस प्रकार की मेमोरी, सेकेंडरी है, किसका भाग है, ऑप्टिकल का प्रकार है। उसके बाद सीडी का पूरा नाम, कॉम्पैक्ट डिस्क। कैसी होती है, वर्ताकार होती है, किसकी बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की। उसके बाद इसमें डाटा को रीड और राइट कैसे करते हैं, लेजर किरणों के माध्यम से। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि इसमें कौन सी किरणें काम लेती है, लेजर किरणें काम ली जाती है। कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं अधिकतम। क्लियर स्टूडेंट्स। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए। क्या देते हैं यहाँ पे, क्या होती है, वर्ताकार डिस्क होती है, किसकी बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर है, इसके सतह पर जो आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क थी उसके ऊपर आपके मैग्नेटिक पदार्थ या क्या होता था, आपके आयरन ऑक्साइड का लेपन होता था। ठीक उसी प्रकार आपके जो सीडी होती है, जो डीवीडी होती है, उसके ऊपर क्या होता है आपके एल्यूमिनियम पदार्थ का क्या होता है स्टूडेंट्स, लेपन होता है। किसका, एल्यूमिनियम पदार्थ का। स्टोरेज किसकी होती है, कितनी होती है, क्या बताएंगे, 700 MB। कितनी होती है, 700 MB। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, सीडी को क्या, सीडी को अपन जो होती है सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव दोनों में लगा सकते हैं। जो सीडी होती है स्टूडेंट्स उसको अपन सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव दोनों में लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सीडी में भी क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं, जो क्या होता है, सर्पिलाकार में। कैसे होता है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार कैसे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जैसे सांप ऐसे ही बैठते हैं स्टूडेंट्स, अरे सांप ऐसे ही तो बैठते हैं स्टूडेंट्स, ये सर्पिलाकार होता है, इसका ट्रैक और सेक्टर। अगला स्टूडेंट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म क्या दे रखा है, सीडी रोम। सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या बताएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्लियर। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, ये होती है आपकी सीडी होती है, ऐसी डीवीडी दिखती है। अगला देखो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, अगले अपन बात करते हैं डीवीडी के बारे में। किसके बारे में, डीवीडी के बारे में। देख लो भाई लोग यहाँ पे डीवीडी क्या दे रखा है, डीवीडी का पूरा नाम क्या दे रखा है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। कैसी होती है, सीडी के समान होती है, सीडी के समान वर्ताकार होती है, ये भी पॉलीकार्बोनेट बनी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें भी लेजर किरणों का प्रयोग होता है, इसमें भी डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स डाटा की बात करें, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके सीडी में अधिकतम 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें डीवीडी की, तो डीवीडी में आपका जो डाटा होता है स्टूडेंट्स वो आपके होता है 4.7 GB से 17 GB, 4.7 GB से 17 GB। क्लियर। और इसको केवल
इसको केवल डीवीडी राइटर से ही पढ़ा जा सकता है, जबकि सीडी राइटर सीडी होती है उसको सीडी और डीवीडी राइटर दोनों से पढ़ा जा सकता है। क्लियर। अब देखो अगला क्या दे रखा है, ये चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल वर्ताकार डिस्क होती है, 4.8 GB से 17 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। रीड और राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स, इसको डीवीडी ड्राइव में लगाया जा सकता है। क्लियर। अगला क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस प्रकार का आपके क्या होता है, सीडी या डीवीडी राइटर होता है स्टूडेंट्स। और थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको अपन सीडी या डीवीडी राइटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो डीवीडी लिखा है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, डीवीडी राइटर होता है। इसी प्रकार आपके सीडी राइटर भी होता है। केवल सीडी राइटर से केवल सीडी पढ़ सकते हैं, लेकिन डीवीडी राइटर से आपकी सीडी और डीवीडी दोनों को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे एक बटन, जैसे अपन बटन को दबाएंगे स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, इसका एक ढांचा वो बाहर आएगा और उसके अंदर अपनी सीडी को डीवीडी रखेंगे और वापस इसको दबाएंगे, अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका प्रोसेस होगा और डाटा को अपन रीड और राइट करना शुरू हो जाता है। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगर इसको बटन दबाए तो इस प्रकार की ढांचा बाहर आएगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार के बॉक्स बाहर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला देखो क्या देर का, यहाँ पे अगला देर का ब्लू रे डिस्क। क्या देर का, ब्लू रे डिस्क, इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं बीडी डिस्क। क्या कहते हैं, बीडी डिस्क। इसमें भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। और ये भी क्या होती है, आपकी ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। और इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, सीडी और डीवीडी में आपको बताया था आपके लेजर किरणों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके ब्लू वॉयलेट किरणों का, नीली बैंगनी किरणों का प्रयोग होता है। किसका, नीली बैंगनी किरणों का प्रयोग होता है। ये देखो भाई, ब्लू वॉयलेट मतलब कि नीली बैंगनी किरणों का प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो डाटा स्टोर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपके 25 GB से 50 GB। इसमें डाटा कितना स्टोर होगा, क्या बताएंगे, 25 GB से 50 GB। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये होती है आपकी ब्लू रे डिस्क। ये भी क्या सीडी और डीवीडी के समान क्या होती है, वर्ताकार होती है, लेकिन डाटा इसमें ज्यादा स्टोर होता है, 25 GB से 50 GB। अगला देखो भाई क्या दे रहे हैं यहाँ पे, अगली होती है आपके पेन ड्राइव। पेन ड्राइव देखते हो आप सारे स्टूडेंट्स, ये देखो पेन ड्राइव इस प्रकार की होती है, सैंडिस्क या पेन ड्राइव देर की, ये प्रकार पेन ड्राइव देर की है। पेन ड्राइव को अपन थंब ड्राइव बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, रिमूवेबल डिस्क बोलते हैं और यूएसबी ड्राइव बोलते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत बार एग्जाम पूछा है, देखो स्टूडेंट्स, पोस्ट है, बायोस है, पीडीएफ है, एलयूएस, सीयूएस, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम पूछा है। ये बेसिक प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और स्टूडेंट्स इसकी विशेषता होती है पेन ड्राइव की, पेन ड्राइव की विशेषता होती है इसमें डाटा कभी भी रीड कर सकते हैं, कभी राइट कर सकते, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा। क्लियर। और इसका अपन क्या है, पेन ड्राइव रीराइटेबल, जब भी आपकी इच्छा उसमें डाटा अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रकार की होती है आपके पेन ड्राइव। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, एसडी कार्ड। क्या देर का, एसडी कार्ड। अरे भाई अपन जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं, मेमोरी कार्ड बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के पूरे नाम की बात करें, सिक्योर डिजिटल। क्या होता है, सिक्योर डिजिटल। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या देर के यहाँ पे, मोबाइल व डिजिटल कैमरे के द्वारा इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, मोबाइल में होता है और डिजिटल कैमरे में। जो अपन शादी विवाह में देखते हैं स्टूडेंट्स, कैमरा देखते उसमें कौन सा कार्ड होता है, इस प्रकार का कार्ड लगा होता है। क्लियर। उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। और ये आपके होते हैं दो प्रकार, ये होता है आपके स्टूडेंट्स दो प्रकार के। एक ये तो होता है कौन सा, ये जो मोबाइल में लगा है इसको अपन बोलते हैं माइक्रो, और जो आपके कैमरे के अंदर होता है उसको अपन बोलते हैं मिनी। क्या बोलते हैं, मिनी कार्ड। अगला क्या देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स आपको मैं बुक्स के बारे में बता दे तो ये अपनी दक्ष की कंप्यूटर की किताब है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये ले लीजिए। और अगर आप चाहते हो इसके पीडीएफ 3 लेसन पीडीएफ मिले, आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बताया था शुरुआत में, कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए, वहाँ पे आपकी इनकी बुक की 3 लेसन की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इन पीडीएफ को पढ़िए और आपको अच्छी लगे तो अपने आसपास कोई भी बुक सेंटर वहाँ पे जाइए, आपको वो बुक मिल जाएगी। अगर आपको बुक नहीं मिले तो हमें जो नंबर बताया था आपको, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, बुक डिपो का नाम मैसेज कीजिए, अपने एड्रेस बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट बता दिए, आपको वहाँ पे बुक है जो अवेलेबल करवा दी जाएगी, या अपने आसपास जो बुक डिपो जहाँ पे ये बुक मिल रही है वहाँ का एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई लोगों। अगला अपन बढ़ते हुए स्टूडेंट्स क्या देर के यहाँ पे, आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस सुबह पढ़े थे ना, कितने प्रकार के, 22 प्रकार के। कितने, 22 प्रकार के। अब आगे अपने किसकी बारी, आउटपुट डिवाइसेज की। आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट देखो क्या होता है, वैसे मैंने आपको कंप्यूटर की वर्किंग बताया था कल, कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है इसमें आपको मैंने बताया था जो आपके आउटपुट होता है वो आपके होता है 2 प्रकार का। एक होता है आपका हार्ड कॉपी, एक होता है आपका कौन सा, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब होता है जो आपके फिजिकल आउटपुट देता है, मतलब कि जैसे प्रिंटर और प्लॉटर, सभी प्रकार के प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटिंग डिवाइस जो क्या होते हैं, जितने भी प्रिंटिंग डिवाइस होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे आपके क्या करते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। अगला बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी की। मतलब कि स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। मतलब कि स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट होता है उसका हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो आपकी ये स्क्रीन क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये स्क्रीन क्या है, मॉनिटर है, एलईडी, एलसीडी है, मोबाइल स्क्रीन है। और एक स्टूडेंट्स आपके कौन सा, आपके एक होता है आपके कौन सा स्टूडेंट्स, आपका कौन सा स्पीकर क्या होता है, आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आता है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है स्टूडेंट्स, वैसे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है इसके बारे में बताऊं। पहले अपन पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस की परिभाषा। मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन, कि डाटा को इनपुट करने के लिए अपन जो डिवाइस काम लेते हैं इसको अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। सिंपल सी बात है, बढ़िया बात है, ये अपन परिभाषा बताई थी मैंने। लेकिन एक परिभाषा और बताई थी, मैंने कहा था कि अपन जो यूजर है वो कंप्यूटर को डाटा देते, वो देते मानवीय भाषा में। कैसे देते हैं, मानवीय भाषा में। जबकि कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 पर, तो मानवीय भाषा जो होती है उसके निर्देशों को 0 और 1 में चेंज करता कौन करता है, इनपुट डिवाइस। अब उसने कंप्यूटर में बोल दिया
कि आपने तो मानवीय भाषा में निर्देश दे दिए, लेकिन मेरे पास भी क्या स्टूडेंट्स, मेरे पास तो अब तो डाटा कैसा आ गया, 0 1 में आ गया। मेरे पास जो परिणाम है वो भी किसमें, 0 और 1 में। अब कंप्यूटर के जो अंदर डाटा है वो होता है 0 और 1 के रूप में। उसको मानव कैसे समझेगा, मानवीय भाषा में वापस चेंज करना। तो 0 1 को वापस मानवीय भाषा में प्रदर्शित करना, वो कौन होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। कौन होता है, आउटपुट डिवाइस, और इसका उल्टा इनपुट डिवाइस। क्लियर। अब देखो क्या देर के यहाँ पे समझ लो भाई लोगों, क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के क्या बताएंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी, एक होता है कौन सा, हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला देखो भाई क्या देर का यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। क्या देर का है, ऐसे आउटपुट जो आपके किसी डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होते हैं। डिस्प्ले यूनिट प्रदर्शित तो उसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी को अपन क्या कहते हैं, अस्थायी आउटपुट कहते हैं। और इसे अपन क्या कहते हैं, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट भी कहते हैं। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहते हैं। और इसमें सपोज कर मैंने आपको क्या बताया था, अपन जो मोबाइल की स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में जो डाटा देख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लेकिन उसके बाद क्या अपन सपोज करो अचानक अपनी बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होगी, क्या इसके बाद अपनी काम में नहीं ले सकते। तो एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि अस्थायी आउटपुट कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। ऐसा कौन सा आउटपुट होता है जिसको बंद, कंप्यूटर पावर सप्लाई बंद होने के बाद अपन काम में नहीं ले सकते, कौन सा, सॉफ्ट कॉपी होता है। देखो भाई यहाँ पे लिखा मैंने, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कंप्यूटर ऑफ होने के बाद उसको अपन काम में नहीं ले सकते। अगला देर क्या देर का स्टूडेंट्स, ये देर का क्या देर का है, डिस्प्ले यूनिट के रूप में अपन मॉनिटर, डिस्प्ले यूनिट के रूप में अपन क्या होती है स्टूडेंट्स। अगर मैंने आपको भी बताया था कि डिस्प्ले यूनिट में जो डाटा आता है उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। लेकिन डिस्प्ले यूनिट होती कौन कौन सी है, मॉनिटर होता है, एलईडी होती है, एलसीडी होती है, प्रोजेक्ट होता है, सारे आपके मोबाइल की स्क्रीन, ये क्या होता है आपके डिस्प्ले यूनिट बताएं। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है आपके स्पीकर, स्पीकर आपके क्या स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, सॉफ्ट कॉपी में आता है। किस में आता है, सॉफ्ट कॉपी में। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की सॉफ्ट कॉपी में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, एग्जाम में एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था, सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉपी रूप में प्रयोग किया जाना आउटपुट डिवाइस कौन सा, स्टूडेंट्स क्या है, मॉनिटर। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन क्या था स्टूडेंट, एग्जाम में ऑप्शन था वीडियो, क्या था, वीडियो था। ऑप्शन मॉनिटर नहीं था, ऑप्शन क्या था, वीडियो था, क्योंकि वीडियो मॉनिटर का ही दूसरा नाम है और वीडियो का पूरा नाम होता है क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला बढ़ोगे क्या देर का यहाँ पे, अब अपने यहाँ पे पढ़ने वाले किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स क्या देखे पढ़ने वाले हैं, मॉनिटर के बारे में। बस 15-20 मिनट क्लास होगी, आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाए, मुश्किल से 15 मिनट में आपके आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स अगला देखो क्या देर के यहाँ पे, जो मॉनिटर होता है स्टूडेंट्स को अपन क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। जो मॉनिटर होता है इसको अपन क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। और वीडियो का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। उसके बाद क्या देर का, मॉनिटर का आकार। आपका क्या सर, मॉनिटर हमारे घर 50 इंच टीवी, हमारे घर 70 इंच टीवी कैसे होती है पता आपकी, उसकी साइज मापते हो, कैसे मापते हो आप, ऐसे ना तो ऐसे मापते ना ऐसे मापते, कैसे मापते मैं तो यहाँ पे कैसे होती है उसकी साइज। भाई हमारे घर 50 इंच या 70 इंच घर है टीवी है, टैक नहीं है भाई, एलईडी घर है हमारी इतनी मोटी, कहते हैं ना हमारे घर 70 इंच टीवी लागू। अरे भाई 70 इंच कैसी होती है आपको पता है कैसे, देखो भाई वो ना तो ऐसे होती है, वो ना 70 इंच ऐसे से होती है, वो 70 इंच होती है भाई ऐसे, वो 70 इंच होती है ऐसे, 170 इंच होती है ऐसे में। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं विकर्ण बोलते, क्या बोलते हैं, विकर्ण मतलब कि डायगोनल। तो जो एलईडी होती है, एलसीडी जो टीवी होता है, मॉनिटर होता है, जो मॉनिटर की साइज होती है स्टूडेंट्स, उसका आकार होता है, आकार मापा जाता है आपके डायगोनली मतलब कि विकर्ण के रूप में। क्लियर। अब देखो अगला आप जाता है वापस इसके अंदर, क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का पिक्सल्स। क्या देर के स्टूडेंट्स, पिक्सल्स। पिक्सल का सबसे मतलब ये समझना है कि कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी इमेज होती है, उसका सबसे छोटा भाग, कोई भी पिक्चर का सबसे जो छोटा भाग है, सूक्ष्मतम हिस्सा होता है, वो ऊपर होता है पिक्सल्स। और जो पिक्चर होती है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जो पिक्चर होती है, जो इमेज होती है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। उस बिंदु को जो बिंदु होते हैं उसको अपन बोलते हैं पिक्सल्स। क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। देखो भाई क्या देर यहाँ पे, मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनाता है, उन बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स रिजोल्यूशन। क्या देर का, रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है भाई लोगों, देखो यहाँ पे ये अपना जैसे क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अपना मॉनिटर स्टूडेंट्स, सपोज करो यहाँ पे रिजोल्यूशन 1000 हो गया और स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज करो 500 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या देगा, ये अपनी क्या स्टूडेंट्स मॉनिटर की साइज है। क्लियर। ये मॉनिटर ये क्या होगी, अपने चौड़ाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी। अब स्टूडेंट्स होता क्या इसमें, देखो यहाँ पे 1000 पिक्सल, इस रूप में 1000 पिक्सल होता है और इस रूप में स्टूडेंट्स क्या अपने 500 पिक्सल है। इन दोनों का आपस में गुणनफल, इन दोनों का आपस में गुणनफल, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में जो पिक्सल्स होता है उनका आपस में जो गुणनफल होता है, उनका गुणनफल क्या होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है। उस मॉनिटर का क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। ये आपको पॉइंट से ध्यान रखना। अब देखो स्टूडेंट्स क्या देर के यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये तो होगा हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। अभी बताया था मैंने आपको चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद क्या देखो इसका जो पिक्सल के गुणनफल होता है उसका अपन क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन होता है वो 800x600 और 1024x768 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। और रिजोल्यूशन होता है उसको अपन कैसे मापते हैं, डीपीआई में मापते हैं। जो रिजोल्यूशन होता है उसको अपन कैसे मापते हैं, डीपीआई मापते हैं। और डीपीआई का बात करें तो क्या होता है, डीपीआई के पूरे नाम की बात करें क्या होता है, डॉट पर इंच होता है।
या आप इसको कह सकते हैं पीपीआई। क्या कहते हैं पीपीआई मतलब कि पिक्सल पर इंच, डॉट पर इंच। रेजोल्यूशन किस में आप जाता है, डीपी में आप जाता है, और पीपीआई पिक्सल पर इंच क्या बताएंगे, पिक्सल पर मिनट। क्लियर। अगला क्या देखे सुन, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लो कि मैंने मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखा है, रिजोल्यूशन से जितना ज्यादा होगा, रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा स्टूडेंट्स क्या होगी, पिक्चर उतनी स्पष्ट होगी, पिक्चर उतनी स्पष्ट होगी, और पिक्सल्स उतने ही नजदीक होंगे, पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, पिक्सल्स क्या दे रखा है। अगला देखा डॉट पिच। डॉट पिच में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डॉट होता है बहुत सारा, बहुत डॉट होता है, डॉट्स के बीच में जो दूरी होती है उन दूरी को अपन क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। क्लियर। अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, डॉट पिच जितनी कम होगी स्टूडेंट पिक्चर उतनी क्या होगी, स्पष्ट होगी। रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा पिक्चर उतनी स्पष्ट होगी। डॉट पिच मतलब कि इनकी दूरियां जितनी कम होगी उतना ही पिक्चर क्या होगी आपके स्पष्ट होगी। अगला क्या दे रखा है सुन, इनको जो डॉट पिच होता है उसको अपन फॉस्फोर पिच, लाइन पिच या एक्स्ट्रा पिच भी अपन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं ये। अगला देखा रिफ्रेश रेट, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसको किसी एक समय में कितनी बार रिफ्रेश किया गया उसको अपन बोलते हैं रिफ्रेश रेट। और जो रिफ्रेश रेट होती है स्टूडेंट्स को अपन मापते कितने 60, जो इसका मापा जाती है वो मापा जाती है हर्ट्ज के अंदर, और इसकी स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट होती है वो क्या होती है 60 हर्ट्ज होती है। क्या होती है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज होते हैं। अगला देखो भाई लोग क्या दे रखे स्टूडेंट, एक्सपेक्ट रेशियो, मॉनिटर की चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में जो अनुपात होता है स्टूडेंट, मॉनिटर का जो चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में जो अनुपात होता है उसका क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो। और स्टैंडर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स 16:9 होता है। क्या होता है 16:9 होता है। इसको आप और छोटा करेंगे स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा आपका 4:3, क्या बन जाएगा 4:3 बन जाएगा। क्लियर। अगला देखो क्या देगा स्टूडेंट्स, मॉनिटर जो होता है स्टूडेंट्स आपके दो प्रकार होता है। मॉनिटर आपका होता है दो प्रकार, एक होता है सीआरटी, एक होता है कौन सा एपीडी। सीआरटी की बात करें कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। आपने टीवी आकार के जो मॉनिटर स्क्रीन देखी होगी, कंप्यूटर देखा होगा आपने, जो टीवी के आकार होता है टेलीविजन जैसा दिखते हैं, बड़े इस प्रकार जो पीछे से बड़ा उभार रहता है उसको अपन बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। उसके अंदर क्या होते हैं यहाँ पे सुनो देखो, सीआरटी मॉनिटर क्या होता है इसमें ध्यान से सुनना। सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर लगी होती है गन, वो गन होती है इलेक्ट्रॉनिक गन, उसको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गन बोलते हैं। और वो क्या करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक गन में से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक किरणें निकलती है और वो जाती है स्क्रीन के ऊपर होती है परावर्तित। इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान क्या करती है, स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक किरणें फेंकती है और वो वापस क्या होती है स्क्रीन को परावर्तित होती है। जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक किरणें परावर्तित होती है वहाँ पे क्या होता है स्क्रीन के ऊपर पिक्चर प्रदर्शित होता है। तो ये काम किस में होता है आपके सीआरटी मॉनिटर में। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस मॉनिटर में क्या होती है ट्यूब लगी होती है जिसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक किरणों को स्क्रीन पर परावर्तित करके पिक्चर प्रदर्शित करते हैं। कौन स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, सीआरटी मॉनिटर। और सीआरटी मॉनिटर एक प्रश्न ये बनता है, सीआरटी का पूरा नाम, पिक्चर जो पिक्चर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक किरणों को परावर्तित करके बनाई जाती है। और उसका जो इसकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके इस स्क्रीन के ऊपर आपके क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस का लेपन होता है। कैसा होता है, फास्फोरस का लेपन होता है। क्लियर। अगला देखो भाई क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला देखिए स्टूडेंट्स क्या देखिए एपीडी। क्या देखिए एपीडी, एपीडी बोले तो आपके एलईडी, एलसीडी, जीपीडी। एपीडी का पूरा नाम फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, एकदम समतल, एकदम हल्का, एकदम पतला जो मॉनिटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपीडी मॉनिटर बोलते हैं। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये सीआरटी मॉनिटर की तुलना में हल्के पतले और इनकी पिक्चर की प्रदर्शित करने की गुणवत्ता क्या होती है, उच्च होती है। इनकी पिक्चर क्वालिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, अच्छी होगी। क्लियर। उसके बाद इसके उदाहरण की बात करें क्या हो जाएगा आपका एलईडी, नाम पूरा याद कर लेना भाई, एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्या देगा स्टूडेंट्स, एलसीडी। क्या देगा, एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, क्या देगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या आएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला देगा जीपीडी। जीपीडी का पूरा नाम क्या होता है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। क्या बताएंगे, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। अगला स्टूडेंट्स बात करें अपने किसका, स्पीकर की। स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड के रूप में देता है। स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड के रूप में देता है स्टूडेंट्स। अगला क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, कंप्यूटर में आउटपुट को साउंड के रूप में उत्पन्न करने के लिए, कंप्यूटर में जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स साउंड के रूप में उत्पन्न करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके साउंड कार्ड का प्रयोग होता है। साउंड कंप्यूटर का आउटपुट उसको साउंड के रूप में कौन देता है स्टूडेंट, क्या होता है स्पीकर। और साउंड के रूप में उत्पन्न, साउंड उत्पन्न कौन करता है, कंप्यूटर में साउंड बनाता कौन है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका साउंड कार्ड। कौन होता है, साउंड कार्ड। अगले अपन बात करें किसके बारे में, प्रोजेक्टर के बारे में। किसके बारे में, प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर देखा होगा स्टूडेंट्स आप बहुत बड़ी कई बार क्लासेज वगैरह लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेज वगैरह पढ़ते हैं, बड़ी क्लासेज होती है, वहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं पढ़ाते हैं, उन क्या करता है बड़ा सा पर्दा लगा होता है, ठीक है, दीवार पे बड़ी सी किरणें गिराई जाती है, वो इस प्रकार का डिवाइस होता है, वो क्या करता है किरणें गिरता है, प्रकाश गिराता है, और वहाँ पे क्या कंप्यूटर की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। वो जो डिवाइस होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टर। क्या बोलते हैं उसको अपन, प्रोजेक्टर। क्लियर। तो क्या बताएंगे, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और इसमें क्या होता है सुन, स्क्रीन प्रकाश के माध्यम से क्या होता है स्क्रीन को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। अगला क्या देखिए सुन, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देखिए सुन आपके कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी मतलब होता है फिजिकल आउटपुट,
सभी प्रकार के प्रिंटिंग डिवाइस आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके हार्ड कॉपी होते हैं। अब इसमें आते हैं कितने स्टूडेंट, प्रिंटर आता है और प्लॉटर आता है। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, और प्लॉटर आपका बड़े आकार का प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है प्रिंटर और प्लॉटर किसमें आता है, आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। क्लियर। अगला देखो भाई क्या दे रखे यहाँ पे, स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ लेना, इन सबके मैं टेस्ट लेना हो। मेरी कोशिश एक सैटरडे तक आपके कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, और संडे से आपके अच्छा सा मैराथन टेस्ट लेना हो, और उसमें एक टेस्ट में आपके 300 क्वेश्चन होंगे, एक टेस्ट में आपके 300 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 5 टेस्ट में आपके लेने वाले शानदार, 5 टेस्ट में आपके लेने वाले 1500 क्वेश्चन और अच्छे से अपन करने वाले। वैसे अपने लगभग 1200-1300% कर लिए, 1500 क्वेश्चन वो लेके कुछ नए क्वेश्चन बनाऊंगा स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी अपन तैयारी करने वाले। बस प्रयास करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ठीक है भाई लोग। अगला देखो क्या देर के यहाँ पे, अब देखो क्या देर के स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी की बात करके क्या बताएंगे, ऐसे आउटपुट जो किसी प्रिंटर के द्वारा जाता है या कागज पर छपे आउटपुट का अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे, हार्ड कॉपी आउटपुट को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी आउटपुट को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को पावर ऑफ होने के बाद भी उसको क्या कर सकते, काम ले सकते। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब आपके हार्ड कॉपी कैसे, आप कॉलेज का फॉर्म भरते हो, कॉलेज वाला आपको कहते हैं इसके हार्ड कॉपी हमारे पास जमा करो। नाम सुना हार्ड कॉपी, क्या करते हैं, कागज का टुकड़ा लेके जाते हैं। जो कागज का टुकड़ा है वो किसने निकाला, वो निकाला भाई किसने, आपके प्रिंटर ने। तो प्रिंटर जो आउटपुट देता है उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। कैसे होता है, प्रिंटर जो आउटपुट है उसको अपन टच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अरे जिन चीजों को अपन टच कर सकते हैं अपन बोलते हैं फिजिकल। क्या बोलते हैं, फिजिकल, मतलब कि भौतिक आउटपुट कौन देता है, प्रिंटर देता है। और क्या प्रिंट निकाल दिया, सपोज कर मेरे पास ये कॉपी है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये स्क्रीन है, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हो जैसे नीलकमल, यहाँ पे जैसे नीलकमल लिखा हो स्टूडेंट्स, ये डिजाइन मैंने कंप्यूटर बनाई, ये डिजाइन मैंने कंप्यूटर बनाई, मेरे को प्रिंट निकालने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो ये नीलकमल की स्पेलिंग है यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मैं प्रिंट निकालने के बाद इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। क्या चेंज प्रिंट निकालने के बाद मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। क्योंकि ये क्या होता है, प्रिंट निकालना अपन बदल नहीं सकते, इसको अपन क्या कहते हैं, स्थायी आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी आउटपुट। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इस आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता। अगला देखो क्या देर के इसमें क्या देर के स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी को अपन भौतिक आउटपुट भी कहते हैं, स्थायी आउटपुट होता है। और क्या देर के स्टूडेंट्स, कागज पर जो आउटपुट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। जो आउटपुट कागज पे आता है उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, हार्ड कॉपी डिवाइस के रूप में सर्वाधिक किसका प्रयोग होता है, प्रिंटर का। और सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर या वीडियो किसका नाम है, दूसरा, मॉनिटर का ही दूसरा नाम है। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, जबकि सॉफ्ट कॉपी रूप में किसका होता है, मॉनिटर का प्रयोग होता है। और अगर आपको कुछ इसमें कलर, जो हार्ड कॉपी आउटपुट उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, CMY के। क्या होता है, CMY के क्या होता है, सियान मैजेंडा और मैजेंटा। उसका क्या होता है, कौन सा, आपके येलो और ब्लैक होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब देखो भाई लोग यहाँ पे मैं आप शुरू करने वाला आपके किसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था मॉनिटर और मॉनिटर के प्रकार बताए, उसी प्रकार में आपको बताने वाला कौन सा स्टूडेंट्स, प्रिंटर बताने वाला। क्या बताने वाला, प्रिंटर बताना। और प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से स्टूडेंट्स, प्रिंटर के प्रकार अच्छे से याद कर लेना, 100% एग्जाम यही बनेगा, कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है, कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान कर लेना स्टूडेंट्स। क्लियर। अब देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स प्रिंटर, अगर आपको पूछे स्टूडेंट प्रिंटर, जो प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके होते हैं दो प्रकार के, प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके होते हैं दो प्रकार के। ये एक होता है आपका इम्पैक्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, इम्पैक्ट होता है। कौन सा, इम्पैक्ट होता है। अगला होता है कौन सा, आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट की बात करें तो ये इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स, ये आपके दो प्रकार का होता है। प्रकार यार साथ साथ डायग्राम बना लो भाई, आप भी साथ साथ आएगा बना लो। ये डायग्राम आपके इसमें पीडीएफ में नहीं आएगा भाई, पीडीएफ में बना हुआ नहीं था, मेरा थोड़ा टाइम भी कम था, मैं बना नहीं, मैंने सोचा आपको समझा तो ये बना दूंगा। ठीक है, आप भी साथ साथ बना लीजिए। क्लियर। तो प्रिंटर आपके दो प्रकार, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की बात, इसकी बात करें, इसकी ये भी आपके दो प्रकार का, एक होता है सीरियल प्रिंटर, एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। सीरियल और लाइन प्रिंटर ये भी आपका होता है दो प्रकार का, ये भी होता है आपका दो प्रकार का। देखो दो प्रकार कैसे, ये लो, ये भी आता है दो प्रकार का, एक होता है ये, एक होता है ये। क्या देर के यहाँ पे, एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स, अगला होता है कौन सा, डेजीवाइल। क्लियर। और इसकी बात करें क्या होता है, एक होता है इसके अंदर चैन प्रिंटर, एक होता है इसमें आपके बैंड प्रिंटर, एक होता है इसमें आपके कौन सा, ड्रम प्रिंटर। कौन सा, ड्रम प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए आपके नॉन इम्पैक्ट आपके होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है आपका लेजर प्रिंटर, एक होता है आपका कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। अगला कौन सा क्या बताएंगे, आपका होता है थर्मल प्रिंटर। क्या बताएंगे, थर्मल प्रिंटर।
बस स्टूडेंट्स ये आप प्रकार याद कर लेना। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप प्रकार याद कर लेना। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रकार याद करने की थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बता दूं। प्रकार याद करने की छोटी सी ट्रिक बता दूं स्टूडेंट, ध्यान से कर लेना। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म होने के बाद अपने नोटबुक बना लेना। उसके बाद मैं प्रयास करता हूँ आपको प्रिंटर के प्रकार याद करने, प्रिंटर के प्रकार याद करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो भाई लोग, यहाँ पे देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये तो अपने वैसे वर्ड थोड़ा ऐसे अजीब से लग रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, जो इम्पैक्ट है इसको मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट, जो इम्पैक्ट इसको लिखूंगा इंपॉर्टेंट, और इसको जो नॉन इम्पैक्ट है इसको लिखूंगा नॉन इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं इसके प्रिंटर के प्रकार याद कराऊँ, कैसे याद करना है। प्रिंटर इंपॉर्टेंट व नॉन इंपॉर्टेंट। एग्जाम में प्रश्न आएगा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपॉर्टेंट बोले तो इंपैक्ट, मैंने बताया था आपको, इंपैक्ट को मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट, नॉन इंपैक्ट को लिखूंगा नॉन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट से आपको इंपैक्ट याद करना, नॉन इंपॉर्टेंट से आपको नॉन इंपैक्ट याद करना। प्रिंटर के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं किसके स्टूडेंट्स, इंपैक्ट की बात करते हैं। इंपैक्ट की बात करते हैं, इसके प्रकार कितने, इसके प्रकार थे 2, सीरियल और लाइन प्रिंटर, सीरियल और लाइन प्रिंटर। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या देखा है, सीरियल व लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या याद करोगे स्टूडेंट्स, सीरियल और लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट होता है। सीरियल के प्रकार हो गए, इंपैक्ट के ये 2 प्रकार, कौन कौन से, सीरियल और लाइन। अगला क्या देखो, अभी समझ जाऊंगा वापस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीरियल की बात करें, ये देखो भाई, यहाँ पे ये था डेजी, इसको अपन क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, देसी पढ़ सकते हैं, देसी सीरियल.com। क्लियर। अगला क्या दे रखा है, लाइन को चेन व ड्रम से बंद किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। और अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, लेजर इंक थर्मल, नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब देखो भाई लोग, यहाँ पे थोड़े से आ जाओ। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर आपके 2 प्रकार के, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। मैंने क्या माना, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इंपैक्ट प्रिंटर है, इसको मैंने क्या माना, इसमें 2 प्रकार। क्लियर। सीरियल और लाइन, मैंने क्या बताया था, सीरियल और लाइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सीरियल और लाइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपैक्ट के प्रकार है। इसकी बात की थी सीरियल की, सीरियल के 2 प्रकार, डॉट और डेसी, डॉट और डेजी व्हील बोलते हैं इसको, फिर क्या बोलते हैं, डेजी व्हील। मैंने क्या लिखा था, देसी सीरियल.com, देसी सीरियल.com। डेजी बोले तो डेजी सीरियल, मतलब ये सीरियल का प्रकार है। क्लियर। उसका क्या देखा, डॉट, ये डॉट का। क्लियर। उसका क्या देखा, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को चेन और ड्रम से क्या करते हैं, बंद करते हैं। लाइन को चेन और ड्रम से बंद किया जाता है। उसके बाद क्या देखा, इंपैक्ट की बात करें, नॉन इंपैक्ट, मतलब कि नॉन इंपॉर्टेंट। क्या देखा स्टूडेंट्स, मैंने बताया था, लेजर इंक थर्मल क्या होता है स्टूडेंट, नॉन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको आ जाओ ट्रिक्स के अंदर। ये भाई ट्रिक्स बनाई मैंने, ये जुगाड़ किया है भाई लोगों आपके लिए, बस मेरे प्यारे भाई बहनों को कैसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होना एग्जाम में। क्लियर स्टूडेंट्स, बस आपके लिए जुगाड़ किया। अब देखो भाई लोग, क्या दे रखे यहाँ पे, तो क्या स्टूडेंट्स, प्रिंटर के प्रकार की बात करके क्या होता है, एक इंपैक्ट होता है, एक नॉन इंपैक्ट होता है। प्रिंटर के प्रकार एक इंपैक्ट होता है, एक होता है नॉन इंपैक्ट। क्या होता है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट होता है। अगला क्या दे रखे स्टूडेंट्स, सीरियल प्रिंटर क्या होता है, ये इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। अपन इंपैक्ट की बात करें, इंपैक्ट होता है 2 प्रकार, कौन कौन सा, एक होता है सीरियल, एक होता कौन सा, लाइन। क्लियर। सीरियल की बात कर रहा हूं, ये रहा आपका सीरियल, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक होता है आपका डेजी व्हील। क्या होता है, डेजी व्हील, लिखा था अपने ऐसे, डेजी व्हील। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या दे रखा है, लाइन प्रिंटर के प्रकार कौन से, चेन, बैंड और ड्रम। ये रहा चेन, ड्रम और बंद, BAND। इसको अपन क्या, बैंड पढ़ सकते हैं, बंद भी तो लिख सकते हैं। क्लियर। लाइन को चेन और ड्रम से बंद किया जाता है, बस ये एक लाइन याद कर लो। अगला कौन से स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो, लेजर इंक थर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है, नॉन इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, नॉन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिख देना भाई, नॉन इंपॉर्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको लाइन है, याद कर लेना। ये किसके प्रकार है, नॉन इंपैक्ट के प्रकार, किसके प्रकार, नॉन इंपैक्ट के प्रकार है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगला देखो भाई, क्या देखे यहाँ पे, अब प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा और अच्छा सा पढ़ लेते हैं अपन। अब देखो भाई लोग, क्या दे रखे यहाँ पे,
बस 5 मिनट क्लास होगी भाई, भागना मत, शेयर करें बस, बच्चे जोड़ने आपको, आप ऐसा नहीं कि सर अपन खुद ही वो भी भाग जाए। क्या देर के प्रिंटर का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है आपके आउटपुट के रूप में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में क्या होता है स्टूडेंट्स आपके प्रिंटर का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। उसके बाद जो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर में आपको दो चीजें याद करनी, एक इसमें रिबन का प्रयोग होता है, एक इसमें प्रिंटिंग हेड का प्रयोग होता है। इंपैक्ट प्रिंटर में आपको होता क्या स्टूडेंट्स, रिबन और प्रिंटिंग हेड का प्रयोग होता है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आपके केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है। क्लियर। अगला देखो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो उसमें केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इंक के लिए कार्टेज और टर्नर का प्रयोग होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आपके किसका प्रयोग होता है, कार्टेज और टर्नर का प्रयोग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला देखो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इंपैक्ट प्रिंटर आपके दो प्रकार के मैंने आपको बताया थे, सीरियल और लाइन प्रिंटर बताया था। इंपैक्ट प्रिंटर सीरियल क्या बताया था मैंने, इसके सीरियल और लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या बताया स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, सीरियल प्रिंट का मतलब क्या, सीरियल प्रिंट का होता है एक ऐसा प्रिंटर जो एक एक अक्षर को टाइप प्रिंट करे, एक ऐसा प्रिंटर जो एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करता है, उसको हम बोलते हैं सीरियल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की बात करें, एक ऐसा प्रिंटर जो एक समय में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है, एक ऐसा प्रिंटर जो क्या करता है पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। सीरियल प्रिंटर एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, सीरियल प्रिंटर होते हैं वो आपके क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सीरियल प्रिंटर भी आपके कितने प्रकार के, दो प्रकार, कौन सा, डेजी वेल और डॉट मैट्रिक्स। भाई इनके प्रकार आपको तो इसको डायग्राम के माध्यम से और ट्रिक्स उसी से याद होंगे, बस इसकी मैं अभी डेफिनेशन समझा रहा हूँ। क्लियर। अब देखो क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो सीरियल प्रिंटर आपके दो प्रकार, डेजी वेल और डॉट मैट्रिक्स। डेजी वेल की बात करें स्टूडेंट्स क्या होता है इसके अंदर, इसमें जो कार्य होते हैं किसके द्वारा होता है, व्हील के माध्यम से। व्हील मतलब इसके अंदर चक्री होती है, उस चक्री के द्वारा क्या होता है, इसके ऊपर वो अक्षर लिखा होता है, अक्षर को घुमाया जाता है, उसका मतलब चक्री को घुमाया जाता है और उसके ऊपर क्या होता है अक्षर लिखा होता है, और जिन अक्षर को प्रिंट करना होता है उसके वहाँ पे जोर से मारा जाता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है अक्षर वहाँ से प्रिंट हो जाता है स्टूडेंट। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स ये होता है। क्लियर। अगला क्या देर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा देर क्या पे, इसमें अक्षर को प्रिंट करने के लिए व्हील को घुमाया जाता है तथा व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर क्या होता है अक्षर लिखा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देखा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अनेक क्या होता है, डॉट और डॉट के रूप में एग्जाम प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा प्रिंटर जो अक्षर को डॉट के रूप में प्रिंट करता है, क्या बताएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या बताएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे आप रेलवे स्टेशन का टिकट लेते हैं काउंटर से, मशीन वाला नहीं कह रहा हूँ, काउंटर से जो टिकट लेते आपने देखा वहाँ पे अपने जो जैसे सपोज कर अपन जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं, जोधपुर से जयपुर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो या सिटी का नाम लिखा होता है वो क्या होता है डॉट पे रूप में लिखा जाता है। कैसे, डॉट के रूप में। जैसे मेरे को सी लिखना, तो सी कैसे यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार डॉट से लिखा जाए। क्लियर सुन। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहते हैं, मोनो प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो प्रिंटर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, जो लाइन प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, लाइन प्रिंटर आपके क्या होता है इसमें क्या बताएंगे, तीन प्रकार, कौन कौन, चैन ड्रम और बैंड, चैन ड्रम और बैंड। क्लियर। अगला क्या देर का है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या देर का, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या देर का इसमें आपके तीन प्रकार, कौन से, थर्मल इंक और लेजर, थर्मल इंक और लेजर, थर्मल प्रिंटर, उसका इंकजेट प्रिंटर। अगला कौन सा देर के, कौन सा इसको आप क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर। अगला क्या देर का, थर्मल प्रिंटर, ताप और उष्मा के माध्यम से काम करता है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, ताप और उष्मा के माध्यम से क्या होता है डाटा को प्रिंट करता है, अक्षर को प्रिंट करता है। और उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है आपके थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग होता है। इसमें आपके क्या होता है, थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग होता है। और थर्मल प्रिंटर की बात करें स्टूडेंट्स, आप क्या बताएंगे, थर्मल प्रिंटर आपका प्रयोग होता है इसमें आपके एटीएम में। कहाँ पे होता है, एटीएम मशीन में। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, इंकजेट प्रिंटर। इसका क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है जेट। वो जेट क्या करता है, वो जेट करता है आपके इंक का छिड़काव, जो इंक होती है उसका छिड़काव करके अक्षरों को प्रिंट करता है। तो एग्जाम प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा प्रिंटर जो अक्षरों को छिड़काव जो इंक का छिड़काव करके क्या करता है अक्षरों को प्रिंट करता है, कौन सा, आपके इंकजेट प्रिंटर। और उसका लेजर प्रिंटर की बात करें, अगर पूछा आपको सबसे तेज प्रिंटर कौन सा, अगर पूछा आपको सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा, क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, इसमें क्या होता है आपके टोनर का प्रयोग होता है। क्या होता है, टोनर का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसमें आपके लेजर किरणों का प्रयोग होता है। इसमें अक्षरों को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, इसमें लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या देखें इसमें यहाँ पे जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी, आपके डीपीआई में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी है, डीपीआई में। डीपीआई बोले डॉट पर इंच। क्या बताएंगे इसमें, डॉट पर इंच। अगला क्या देर के यहाँ पे, अगर प्रिंटर की स्पीड पूछे, अगर प्रिंटर की स्पीड पूछे, प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है किसमें, आपके पीपीएम, सीपीएम, एलपीएम। प्रिंटर की जो स्पीड होती है इन तीनों मापी जाती है, कौन सी, पीपीएम, पेज पर मिनट, सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने अक्षर निकाले उसने। एलपीएम क्या देर का, एलपीएम एक मिनट में कितनी लाइन प्रिंट की स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, स्पीड मापी जाती है। अगला क्या देर का, लोग यहाँ पे देखो, अगला देर का प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि जैसा आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन वगैरह चुनाव वगैरह होता है या कोचिंग बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, जो बैनर प्रिंट करने वाले जो प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है आपके, वो प्लॉटर होते हैं। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या देर का,
बैनर, ग्राफिक्स या ग्राफ प्रिंट करने के लिए जो काम होता है उसमें क्या होता है, वो प्लॉटर होता है। और प्लॉटर का उपयोग कहाँ पे होता है, वास्तविक इंजीनियर और सिटी प्लॉटर करते हैं। क्लियर। अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले। अगर आपको क्या करना है, उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रिंट करना है, उच्च गुणवत्ता क्या करना, एग्जाम प्रश्न नहीं आएगा, सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा, क्या बताएंगे, वो तो आपका प्लॉटर होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रिंटर ही होता है। अगला देखो स्टूडेंट्स क्या देखा, अब देखिए स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइस खत्म, आपका आउटपुट डिवाइस खत्म, लेकिन यहाँ पे टॉपिक खत्म नहीं होगा। टॉपिक ये खत्म होगा कि स्टूडेंट्स कुछ डिवाइस ऐसे भी जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। कौन कौन से देखो भाई लोग यहाँ पे, मॉडेम होता है स्टूडेंट्स। मॉडेम होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, मॉडेम होता है, आपके इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। इसमें डाटा जब एनालॉग इनपुट होगा तो आउटपुट देगा आपके किसमें, डिजिटल में। जब इसमें डाटा क्या होगा, इनपुट डिजिटल इनपुट देगा तो आउटपुट किसमें देगा, ये एनालॉग में देगा। तो क्या बताएगा स्टूडेंट्स, इसमें ये एनालॉग और डिजिटल डाटा को इनपुट और आउटपुट करने का कार्य करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। मॉडेम कैसा होता है, आपके इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, साथ में नेटवर्क डिवाइस भी होता है। क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। कौन, आपका मॉडेम। और पूरे नाम की बात करें, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बताया था मैंने आपको, इनपुट डिवाइस मॉर्निंग में क्लास हुई थी शायद इनपुट डिवाइस की। क्लियर। उसमें मैंने आपको बताया था टच स्क्रीन क्या बताया था, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। जैसे आपकी मोबाइल स्क्रीन है, जैसे मेरी ये स्क्रीन है, कैसी है, टच स्क्रीन। यहाँ पे लिख रहा हूँ किसके माध्यम, स्क्रीन के माध्यम से इनपुट हो रहा है, इसके माध्यम से, हाँ जो लिखा वो वापस दिखाई दे रहा है किसके माध्यम, इसी के माध्यम से। तो दिखाने काम क्या होता है, आउटपुट होता है। मतलब कि इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम कौन करता है स्टूडेंट्स, टच स्क्रीन। उसके बाद आपकी स्टूडेंट्स कौन सी, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन को यहाँ पे किसी से फैक्स भेजना, किसी को फैक्स भेजना क्या होता है, जो चीज़ भेजनी है उसको पहले स्कैन करते हैं, उसका बाद क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पे वो चला जाता है। उसका सपोज अपने पास कोई फैक्स आया तो उसका अपन क्या करता है, प्रिंट निकालता है। तो स्कैन करना इनपुट हो गया, प्रिंट निकालना क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके आउटपुट हो गया। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फैक्स मशीन में क्या होती है, आपके इनपुट और आउटपुट आती है। उसके बाद हैंडसेट की बात करें, जिसको अब जैसे मॉर्निंग की क्लास जो दिन में क्लास थी 1 बजे, उसमें आपने स्टूडेंट्स किया सर ईयरफोन किस में आता है। अरे भाई ईयरफोन आपका हेडसेट यही होता है, ठीक है, आपका आता है किसमें, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। इस पर आपके माइक्रोफोन भी होते हैं और स्पीकर भी होते हैं। इस पर आपके माइक्रोफोन क्या करते हैं, इनपुट का काम करता है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर अंदर भेजता है, और आपके जो आवाज़ आपकी आ रही है उसको अपन तक लेके आता है। वो कौन लेगा, स्पीकर लेकर आता है। कौन लेकर आता है, स्पीकर। ये कहता है इसमें हेडसेट आता है इसमें। क्लियर। अगला देखो इसमें क्या देगा, फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन आपको क्या करना है, अपने पास कुछ नोट्स वगैरह है उसका क्या करना है, फोटोकॉपी निकालनी है। तो पहले क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसका इसका प्रिंट निकालते हैं। तो स्कैन करना इनपुट, प्रिंट निकालना क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके आउटपुट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना टॉपिक आज का खत्म होता है। भाई लोगों ईमानदारी से बताना क्लास कैसी लगी, और अगर आप गलत कमेंट्स भी करेंगे मेरा काम तो ये मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट्स अपने यहाँ तक लगभग आपके अपने 50% सिलेबस हो गया मैराथन क्लास का। जब ये जो हुई है स्टूडेंट्स मुश्किल से अपने 3.5 घंटे के आसपास क्लास, 3.5 या 4 घंटे की क्लास हुई है, और इसमें आपके 50% सिलेबस हो गया स्टूडेंट। 19 टॉपिक में से कम आज अपने ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, अपने कितने हो गए स्टूडेंट्स, आज तक अपने जो टॉपिक हो गए वो 50% टॉपिक हो, मतलब कि 10 टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और बाकी की जो टॉपिक है वो भी अपन 2 दिन में करने का प्रयास करेंगे। बाकी के भी जो भी टॉपिक है वो अपन 2 दिन में करने का प्रयास करेंगे। मैं रोजाना आपके 2-2 क्लास डालने वाला हूँ, और क्लास लंबी भी नहीं ले रहा हूँ। मुश्किल से दोपहर की क्लास 1.5 घंटे की होती है, कल वाली क्लास 1.25 घंटे की होती है। ये जो क्लास है ये भी आपके लगभग कितनी है, 1.25 घंटे की क्लास है, ठीक है भाई लोगों। तो वापस अपन मिलते हैं कल मॉर्निंग में, कल दिन में 1 बजे। और प्लीज़ भाई लोगों आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा प्यार करना, मैंने आपको बताया था। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने तो बिना फीस से आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया, मैं कंप्यूटर का बिना फीस लिया। तो स्टूडेंट्स आप, मेरी फीस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, उन बच्चों तक पढ़ा। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स काफ़ी है स्टूडेंट्स, मैं बताऊँ स्टूडेंट्स रोजाना वैसे मेरे पास मैसेज, सर मैं आज पहली बार जुड़ा आपके चैनल पर और मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, सर इसके नोट्स दे दीजिए मेरे को, सर वो दे दीजिए मेरे को, MCQ क्वेश्चन दे दीजिए। मतलब ऐसे बच्चे जब मैसेज करते मेरे को ऐसा लगता है कि यार जब अपन जो है, मैं अकेला उन बच्चों तक नहीं पहुँच सकते स्टूडेंट्स, लेकिन आपके माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है स्टूडेंट्स। और आपका एक शेयर करने से उन स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा। क्या पता उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए स्टूडेंट्स, क्या पता उन स्टूडेंट्स ने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स। ये 10 घंटे की क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाली स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि उन स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंचा दी जिन स्टूडेंट्स को आज के टाइम में कंप्यूटर की जरूरत है, और कंप्यूटर को लेकर वो टेंशन है स्टूडेंट्स। आपको खुद को सोचो भाई, आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स की ये क्लास ज्वाइन करने के बाद, द एग्जाम वर्ल्ड से जुड़ने के बाद, मेरे से जुड़ने के बाद, धर्मेंद्र यादव सर से जुड़ने के बाद, दक्ष पब्लिकेशन की पुस्तक के जुड़ने के बाद, क्या आपका कंप्यूटर का टेंशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सर पहले मेरे को पूछते थे सर कौन सी किताब पढ़े अपन। अब मैं बताऊँ स्टूडेंट, दक्ष पब्लिकेशन किताब पढ़ी आप, 100% गारंटी के आप 70-80 रुपये में आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे एक भाई ने आज लिखा भी था, मात्र 80-100 रुपये में किताब लीजिए, कंप्यूटर टेंशन खत्म कीजिए। इतना शानदार हमने इसमें अंदर मैटर लिखा स्टूडेंट्स। तो ठीक है भाई लोगों, जिनको अपन किताब अच्छी लगी किताब ले लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रयास करना। सबसे ज़्यादा मेरी प्राथमिकता रहेगी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और मैंने आपको कहा था मेरी कोई फीस नहीं है, पूरे वीडियोज़ फ्री रहेगा, ठीक है।
और जब तक मेरा प्रयास रहेगा मैं हमेशा इसमें आपको फ्री के ऊपर प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स अपनी किसकी कि मैंने आज आपको कहा था कि मेरी पीस यही है कि आज आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है मोबाइल में, आप आपके जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट हैं उन सभी कॉन्टैक्ट से अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस पे आज की इस क्लास का लिंक शेयर कर देना, ताकि मेरे को लगे हाँ मेरे जितने प्यारे भाई बहन है, मेरे जो साथी ये भावी पुलिसकर्मी है, मेरा पूरा सपोर्ट करें। क्योंकि स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा परिवार होगा उतना ज़्यादा पढ़ाने का मजा आएगा, उतनी ज़्यादा क्लासेज होने वाली आपकी, उतनी ज़्यादा क्लासेज होने वाली। क्लियर स्टूडेंट्स? चाहे आप 500 पढ़ेंगे तो मेरे को वही बोलना है स्टूडेंट्स, 1000 पढ़ेंगे मेरे को वही बोलना है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे संख्या होनी चाहिए लाखों हजारों में स्टूडेंट्स। बस ये आप कर सकते हो, आपके हाथ में, ये आपके हाथ में स्टूडेंट्स। ठीक है भाई लोगों, तो वापस मिलते हैं अपन कल की क्लास में। और ये जब अपने थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, मैं आपके जल्द ही टेस्ट लेने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको बताया था 5 टेस्ट लूंगा और 5 टेस्ट में आपके 1500 क्वेश्चन कंटिन्यू आपके एक ही टेस्ट में आपके 300% करवाना, मैराथन टेस्ट होने वाला भाई। बस जी जान लगा दीजिए। अब मैं मेरा भी जी जान लगा रहा हूँ पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चंस मेरी इस क्लास से आने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है भाई लोगों, वापस मिलते हैं। जय हिंद, राम राम, शुभ रात्रि और धन्यवाद, राम राम।